वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरी। कल हम लोग ने पढ़ा था जी प्रत्यक्ष ज्ञानम द्विविधम भवति इति, निर्विकल्पकं ज्ञानम सविकल्पकं ज्ञानम च। प्रकारतादि संबंध अनवगाह्य ज्ञानम तद ज्ञानम निर्विकल्पकं भवति। सविकल्पक ज्ञाने च सविकल्पकं ज्ञानम विशिष्टम बोधम भवति, है ना। तो उस सविकल्पक ज्ञान के बारे में कल आपने पढ़ा था कि विशेष से विशेषण भावावगाही ज्ञानम सविकल्पकम। निर्विकल्पक ज्ञान में विशेष से विशेषण या संसर्ग का ज्ञान नहीं होता है। हाँ, यद किंचित इदम किंचित इदम ऐसा करके ज्ञान होता है। घट घटत्व ऐसा दृष्टांत दिया था, है ना, केवल। और निर्विकल्पक ज्ञान की सविकल्पक ज्ञान के प्रति कारणता होती है, कारण होता है, क्योंकि विशिष्ट बुद्धि में विशेषण ज्ञान कारण होता है। अब विशेषण का ज्ञान हमको इंद्रिय सन्निकर्ष के द्वारा होता है। हाँ, उस विशेषण ज्ञान के उत्तर क्षण में सविकल्पक बुद्धि होती है सब। तो उसी का उदाहरण देते हैं कि विशेष विशेषण ज्ञानम सविकल्पकम, है ना। विकल्पे न सहितम का अयं घटा सुंदर नर। कल सुंदर नर लेकर के बहुत बात हुआ, है ना। तो अयं घटा यह जो ज्ञान है ना, यह विशिष्ट ज्ञान है। घटत्व विशिष्ट घट का ज्ञान है ना। घटत्व विशिष्ट घट का ज्ञान है, अयं घटा इत्याकार का ज्ञान। अतएव इस ज्ञान को संकल्प का ज्ञान कहते हैं। इसी तरह से सुंदर नरह, यह जो एक प्रतीति है, प्रत्यय है, इसमें भी यह भी एक विशिष्ट ज्ञान है कि नर इसमें विशेष है, उसमें, है ना, सौंदर्य का है विशेषण, है ना। तो यह भी एक क्या हो गया, विशिष्ट ज्ञान हो गया। अब जो पहले से आपका आ रहा था कि सुंदर नरह को लेकर के कि एक बात जो वहां भी प्रयोग आया, यहाँ भी आया, तो मेरा पूर्व में जो सुंदर नरह यह वाक्य प्रयोग किया गया था, उसमें यही बताया था कि नर विशेष्य है और सौंदर्य क्या है, प्रकार है। तो जो नर में जो विशेष्यता है, This call is now being recorded. विशेष्यता का अवच्छेदक नरत्व होगा, है ना। लेकिन विशेष्यता अवच्छेदकता का, हाँ, विशेष्यता का अवच्छेदक कोई संसर्ग नहीं होता हुआ है। जैसे अधिकरणता अवच्छेदक कोई संसर्ग नहीं होता, धर्म होता है, वैसे ही यहाँ पर नहीं होता। इतना मात्र बताना वहां पर लक्ष्य था, है ना। वह यहाँ पर जो सुंदर नर वाक्य प्रयोग किया, यह एक विशिष्ट बोध है, विशेष विशेषण भाव का अवगाहन इसमें हो रहा है ना। यदि समान विभक्तिक पदों को मान करके अभिधस्य प्रातिपदिकार्थे स्वसमान विभक्ति का हो, तो स्वसमान विभक्तिक पद विशेषवाचक और विशेषणवाचक पदों में क्या है, समान विभक्ति है। अतः समान विभक्ति मान करके अभेद भी होता है, तो अभेद एक संसर्ग होता है, तो उस अभेद संसर्ग से सौंदर्य का नर में अन्वय हो जाता है। तो सुंदरा भिन्न नरह इस तरह का बोध होता है, मतलब विशिष्ट बोध है। जिसे घटत्व विशिष्ट घट है, वैसे सौंदर्य विशिष्ट मनुष्य नर, ये होता है। ये दोनों विशिष्ट बोध है, सविकल्पक बोध को बोलते हैं। सुंदर हो जाएगा, सौंदर्य, हाँ, सुंदर विशेषण है ना, नर हो जाएगा। तो वैसे आप कह सकते हो कि सुंदर यदि विशेषण है तो विशेषण एक अलग चीज होता है, नर मनुष्य है तो वह विशेष है, एक अलग पदार्थ है ना। तो अलग जो दिखने वाले जो वस्तु है, दो जो पदार्थ भिन्न भिन्न हो गए ना, एक सौंदर्य गुण हो गया, नर क्या हो गया, द्रव्य हो गया। तो द्रव्य और गुण में अभेद कहाँ होगा, द्रव्य एक अलग पदार्थ है, गुण एक अलग पदार्थ है, तो दोनों में अभेद कहाँ होगा, ठीक है। तो सौंदर्य का अर्थ होता है सौंदर्यवान, क्या हो गया, सौंदर्यवान। तो सौंदर्य वाला कौन है, मनुष्य है, तो सौंदर्यवान जो है वही मनुष्य है ना। तो सौंदर्यवान को कहते हैं कि मधु प्रत्यय का लुक हो गया, वहां पर कहते हैं मधु प्रत्यय का लोक करके लुप हो गया, मधु प्रत्यय दिख नहीं रहा है। जैसे इसे दंडिमान दिखता है ना, वैसे ही सौंदर्यवान यहाँ नहीं दिख रहा है, तो सौंदर्य दिख रहा है, लेकिन मधु प्रत्यय होकर तो उसका क्या होगा, लुग हो गया, व्याकरण के नियम के अनुसार उसको हटा दिया गया। हाँ, जैसे नीलवान घटा होता है, नीलो घटा में नीलवान को मान को हटा दिया गया है ना। नीलवत में लक्षणा कर देंगे, लक्षणा क्या हुआ, तो कहते हैं कि मधु प्रत्यय हुआ है, मधु प्रत्यय का लुगिष्ठ एक सूत्र है, तो उससे लुक हो गया है, उसको अदृश्य हो गया होगा, है ना। लेकिन उसका अर्थ क्या है, नीलवान। तब नीलवान मान करके अभेद होता है घट के साथ,
वैसे ही सौंदर्यवान मान करके सौंदर्य का नर के साथ अभेद होगा। अभेद बने जब संसर्ग आया ना, तो जहां भी विशिष्ट बुद्धि होगी वहां कोई ना कोई संसर्ग होगा ही। संसर्ग पूर्वक ही विशिष्ट बुद्धि होती है। जहां संसर्ग नहीं आता, जैसे निर्विकल्प का ज्ञान है, वहां कहाँ विशिष्ट बुद्धि होता है? किंचित इदम करके ज्ञान होता है, वहां का न विशेष का ज्ञान है, न विशेषण का ज्ञान है, न संसर्ग का ज्ञान। ठीक है ना? इस तरह से बात यहाँ पर बताई। सर्व व्यवस्था सुंदरा न रहा अभेद संबंध के साथ, अभेद संसर्ग के साथ ही होता है का। हाँ, अभेद यहाँ होगा, अभेद संसर्ग है ना, वही पेश किया है। हाँ, वहां पर अभेद संसर्ग मैंने अभेदे ना, जो विशेषण पदार्थ है उसका विशेष पदार्थ के साथ संबंध होना, अन्वय होना, है ना? तादाद में अभेद एक ही चीज है। अरे अनन्या भाव का लक्षण क्या है? अनन्या भाव का लक्षण क्या है? ये किसका लक्षण है? कहाँ का लक्षण है बताओ? हाँ, तादाद में संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का जो अभाव है वही तो अन्योन्या भाव है। जैसे घट का घटः घटो न पटः, घट भिन्नः पटः कहते हैं, घट भिन्नः पटः। तो घट तादाद में संबंध से कहाँ रहेगा? घट में रहेगा। उसका भेद कहाँ रहेगा? घट से भिन्न में रहेगा। तो तादाद में संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का जो अभाव है उसी को अन्य भाव कहते हैं। तादाद में स्व कहाँ रहता है? स्व में रहता है। उसका अभाव कहाँ रहेगा? स्व को छोड़ करके अन्यत्र रहेगा। अतः अन्योन्या भाव का अपना प्रतियोगितावच्छेद धर्म के साथ भी विरोध होता है। इससे घट भेद का प्रतियोगितावच्छेद घटत्व जहां रहेगा वहां पर घटो न भेद नहीं मिलेगा, समझे ना? घटत्व जहां रहेगा घट में रहेगा, तो घटो न भेद कहाँ मिला? घट से अतिरिक्त में मिलेगा, पटादि में मिलेगा, घट सर्वत्र मिलेगा कहने को। तो इसीलिए तादात जो अन्योन्या भाव की प्रतियोगिता होती है वह तादात संबंधा छिन्न होती है। तो तादात संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव को अन्योन्या भाव बोलते हैं, अलग चीज। ठीक है ना? और तादात्म्य का अभेदस्य तादात्म्यम तच्च स्ववृत्ति असाधारणो धर्म, आप पढ़े होंगे आगे। तो अभेद को तादात्म्य भी बोलते हैं। तस्य आत्मा तदात्मा तदात्मनो भावः तादात्म्यम तच्च स्ववृत्ति असाधारणो धर्म। एक विशेष धर्म, असाधारण, असाधारण तो उसके अलग अलग जाके। ठीक है ना? तो यहाँ आपको इतनी ही जानना है कि अभेद संबंध है ना, जो परस्पर में अभिन्न अभिन्न दो पदार्थों को अभिन्न बताने के लिए अभेद संबंध है ना विशेषण का विशेषण में अन्वय करते हैं। सब जैसे नीलो घटा है, नीलो पटा है, सुंदर नरह है, इस तरह का जितने भी वाक्य बनेंगे। और ये भी कहा कि यहाँ के समान विभक्ति जो दो पद होते हैं ना, दो पदों का पदार्थों का परस्पर में अभेद होता है। हाँ, यदि कोई विशेष अनुशासन, जैसे वेदा प्रमाण में नहीं, वेदा प्रमाण में यहाँ समान विभक्ति की नहीं है, लेकिन होता है। हाँ, वो नियम है, क्यों होता है? ठीक है, नहीं होता है ना, समान विभक्ति यहाँ पर नहीं होता है। हाँ, विरूपोपस्थिति इसलिए नहीं होता है, ऐसा नहीं कि सर्वत्र होता है, उनका अनुशासन है, सामान्य रह नियम। हाँ, द्वितीय क्या? ठीक है, द्वितीय प्रत्यक्षम सर्वदैव विशिष्ट ज्ञान में होती। कहा था कि दूसरा जो प्रत्यक्ष होता है ना, जो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष तो प्रथम प्रत्यक्ष होगा, दूसरा जो प्रत्यक्ष होगा जो सविकल्पक बुद्धि होगी वह विशिष्ट बुद्धि ही होगी, दूसरा कुछ नहीं होगा। वो क्लियर कर रहे हैं। द्वितीय प्रत्यक्षम सर्वदैव विशिष्ट ज्ञान में होती, विशिष्ट ज्ञान ही दूसरा प्रत्यक्ष होता है। प्राथमिकेन निर्विकल्पकेन प्रत्यक्षेण अवगतस्य घटत्वादि सामान्यस्य घटादो विशेषणतया प्रतीतो बाधा भवत्। पहले प्रक्रिया बताया था। हाँ, पहले प्रक्रिया बताया था कि जब इंद्रिय सन्निकर्ष वस्तु के साथ हो गया तो सन्निकर्ष होने के बाद, सन्निकर्ष होने के ठीक उत्तर क्षण में विशेषण का ज्ञान हो जाएगा। और जब विशेषण ज्ञान हो जाएगा तब वस्तु के साथ सन्निकर्ष हो करके विशिष्ट बुद्धि पैदा हो जाएगी, क्योंकि सामग्री आ गई है ना। विशिष्ट बुद्धि की सामग्री क्या है? विशेषण का पहले से ज्ञान होना। यदि विशेषण का ज्ञान है तो विशेष का ज्ञान आपके पास अवश्य है पहले से, तभी है ना। तो अब सामग्री सत्य नहीं कार्य विलंबा। यदि सामग्री जुट गई, चक्षु संयोग से प्रकाश हो गया, वस्तु हो गई, निर्दुष्ट अपनी इंद्रियां हो गई, तब वहां पर प्रत्यक्ष कोई रोक नहीं सकता है ना। प्रत्यक्ष वहां पर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर विशिष्ट बुद्धि हो जाएगी। घटत्वादि सामान्य से घटा दो विशेषणतया प्रत्यतो बाधा भाव। अब तृतीय तो प्रत्यक्षम, जो तीसरा प्रत्यक्ष है
उस तीसरे प्रत्यक्ष को विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही प्रत्यक्ष बोलते हैं, या विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही बोध बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं, है ना। विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान। तो मैंने जो विशिष्ट क्या उदाहरण दिया, कृष्ण पशुपूर्णा पशुशाला, यही पढ़ रहे तुम ना, कृष्ण पशुपूर्णा पशुशाला। तो देखिए, तो यह जो पशुशाला है उसमें विशेषण क्या है, कृष्ण पशु पूर्णा, तो कृष्ण पशु पूर्णा। तो यहाँ पर है ना, कृष्ण पशु से पूर्ण क्या है, हाँ, पशुशाला है। तो देखिए विशेषण में जो, अब देखिए विशिष्टस्य माने विशेषण क्या है, कृष्ण रूप है, कृष्ण पशु है, पशु पूर्णा पशुशाला कह सकते थे, लेकिन पशु क्या है, जो पशुशाला है उसमें क्या है, पशु विशेषण है, पशु गौशाला में रहता है ना, जो रहने वाला है, जो आधे होता है, मान लो एक तरह से विशेषण की तरह होता है। जैसे घटवत भूतलम बोलेंगे ना, घटवत तो भूतल पर विशेषण कौन है, प्रकार कौन है, घट हो गया, क्योंकि घट भाषित होता है। जो ये मान लीजिए विशेषण कौन होता है, जो जो प्रतीयमान वस्तु है, जहां जैसे मान लीजिए यहाँ मोबाइल है, ये टेबल पर रखा हुआ है, तो यह मोबाइल इसमें क्या होगा, एक तरह से विशेषण की तरह होगा, क्योंकि इसके ऊपर बैठ गया, है ना। तो कृष्ण पशु पूर्णा, यदि पशुशाला है तो पशुशाला में है कृष्ण पशुपूर्णा है, तो कृष्ण पशुपूर्ण यह विशेषण हो गया एक तरह से, है ना। तो उसमें क्या है, वह पशु कैसा है, तो कृष्ण है, उसका रूप बता रहे हैं। तो कृष्ण रूप विशेषण किसमें है, पशु में है, और पशु विशेषण किसमें, पशुशाला में है। हाँ, तो विशिष्ट जो विशेषण संबद्ध जो पशु पदार्थ है, उसका वैशिष्ट संबंध कहाँ अवगाहित हो रहा है, पशुशाला में, गौशाला में हो रहा है। इसलिए विशिष्ट के वैशिष्ट का अवगाहन होता है। हाँ, इसीलिए इसको विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही बोध बोलते हैं, विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान बोलते हैं, अबोध बोलते हैं, भान बोलते हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो कृष्ण पशुपूर्ण, हाँ, गौशाला, अत्र कृष्ण रूप विशिष्टस्य, कृष्ण रूप विशिष्ट हो गया ना, कृष्ण रूप विशेषण हो गया ना, पशु हो पशुशालायाम संबंध भासते। जैसे कि फिर दूसरा दंडीपूर्ण मठः, दंडीपूर्ण मठः, तो मठ में विशेषण क्या है, दंडी है, और उसमें विशेषण क्या है, दंड है ना, दंड को धारण करता है ना, देखो दंड को हाथ में लिया है, तो दंड उस पुरुष का विशेषण हो गया। अब वह पुरुष जो है सो मठ का विशेषण हो गया, क्योंकि मठ में रहता है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, दंड विशिष्ट जो पुरुष है उसका जो वैशिष्ट है, वैशिष्ट में एक तरह का संबंध है, वो मठ में ज्ञापित हो रहा, बोध हो रहा है, अतः इसको भी विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही बोध बोलेंगे, इस, है ना। तो विशिष्ट वैशिष्ट बोध होता है ना। यह एक ही जगह नहीं होता, सर्वत्र जहां आपको ज्ञान होगा ना, जहां पर ज्ञान में इस तरह का अनुमिति हो, उपमिति हो, शाब्द बोध हो, जहां कहीं पर होगा इस तरह का बोध होगा, है ना, विशेष होगा, उसमें एक विशेषण होगा, उसमें विशेषण होगा, फिर विशेषण जो विशेषण होगा लंबा चौड़ा होता है ना, अभी आगे वाक्य भी बताएंगे, है ना। तो इस तरह का विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही आप बोध जानना, विशेष, हाँ। परामर्श में भी जैसे वहनी व्याप्य, जैसे अनुमिति आप करते हैं, पर्वतावन्यमान अनुमिति करते हैं, तो इस अनुमिति के लिए कारण क्या है, परामर्श। परामर्श क्या है, वहनी व्याप्य धूमवान पर्वत, आप सबको याद है, वहनी व्याप्य पर्वत। यहाँ पर विशेष कौन है, हाँ बोलिए, तो जरूर है, क्या हम फोन, अच्छा हम फोन करेंगे आप, ठीक। देखिए वन्य व्याप्य धूमान पर्वत है, में विशेष से क्या है, पर्वत, उसमें प्रकार क्या है, वन्य व्याप्य धूम प्रकार, धूम में प्रकार क्या है, व्याप्ति प्रकार, व्याप्ति में प्रकार क्या है, वन्य प्रकार, देख रहे हो, हाँ, वन्य में सिर्फ प्रकार रखता है, हाँ, हाँ प्रकार था, वन्य में प्रकार था, और धूम में क्या है, विशेष्यता है, धूम विशेष्य है, अवन्य में क्या है, प्रकार है। अब देखिए व्याप्य धूम कहते, धूम में क्या है, विशेष्यता भी है और प्रकारता है ना, पर्वत की अपेक्षा से उसमें क्या है, प्रकारता है,
अब व्याप्ति की अपेक्षा से क्या है, विशेष्यता है। इस तरह से व्याप्ति में भी क्या है, प्रकारता भी है और विशेष्यता है ना। तो धूम की अपेक्षा से क्या है, उसमें प्रकारता है, अवनी की अपेक्षा से क्या है, विशेष्यता है ना। तो दो इसमें ऐसे हो गए जिसमें प्रकार भी है, विशेष भी है, प्रकार भी है और विशेष भी है। इसमें ये क्या है, विशेष्यता है पर्वत में और वन्य में सिर्फ प्रकार है ना। तो इसको कैसे बोलेंगे, हाँ, तो यह भी एक विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही बोध है, विशिष्ट। हाँ, तो इसलिए वन्य से विशिष्ट क्या है, व्याप्ति, व्याप्ति विशिष्ट से विशिष्ट क्या है, धूम, धूम से विशिष्ट क्या है, पर्वत, है ना, है ना। तो इसको वन्य, इसको बोलने का अलग प्रकार है, तो न्याय भाषा में बोलते हैं वन्यत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित, वन्यत्वावच्छिन्न, उससे कोई आपको मतलब नहीं है, वन्यत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित, हाँ, व्याप्तित्वावच्छिन्न विशेषत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित, विशेषत्वावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित, पर्वतत्वावच्छिन्न विशेषताशाली ज्ञान बोलेंगे इसको, वन्य व्याप्य धूमवान एवं पर्वत को ऐसे बोलेंगे। यह जो यह अभी क्या विशिष्ट, सर फिर से बोलेंगे एक बार, हेलो, परिष्कार फिर से बोलेंगे एक बार सर। ऐसा है, आप लोग पढ़े होंगे न्यायबोधनी में है, न्यायबोधनी में तरस संग्रह की जो न्यायबोधनी टीका है उसमें इसको बताया है दो तरह से, जगदीश के मत से, गदाधर के मत से, दो तरह का परिष्कार किया है, आप वहां पढ़ेंगे संदर्भ। यह है कि पर्वतः वन्यमान, यह जो अनुमिति हो रही ना, जो विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही बोध की अभी चर्चा की जा रही थी, है ना। तो अभी कल से यही चर्चा हो रही है कि पहले निर्विकल्पक बोध होता है, इसके बाद सविकल्पक बोध होता है, और सविकल्पक बोध के बाद यदि लंबा चौड़ा विशेष विशेषण भाव लगा होता है तो उसको विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही बोध कहते हैं। विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही बोध के लिए प्रकृति जो ग्रंथ है, भाषा प्रदीपक ग्रंथ है, उसमें कृष्ण पशुपूर्णा पशुशाला एक वाक्य आया, उसको बच्चों ने समझा, आप सबों ने। इसके बाद एक उदाहरण दिया कि अनुमिति स्थल में ज्ञान जहां भी होगा, जहां पर अनेक विशेष विशेषण आपस में जुड़ेंगे, वहां पर जो बोध होगा उसको विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही बोध बोलेंगे। जैसे कि वन्य व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः प्रकृति में हमों का परामर्श है, जो पर्वतः वन्यवान इस अनुमिति के प्रति कारण होता है। तो यह जो वन्य व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः है, परामर्श है, हाँ, सुन पा रहे हैं जो पूछे? हाँ सर सुन पा रहे हैं। जिनमें हाँ, तो वन्य व्याप्य धूममान अयम पर्वतः एक परामर्श है, परामर्श में ज्ञान विशेष जो अनुमिति के प्रति कारण होता है, अभी एक ज्ञान है, हाँ, जिसका नाम क्या है, परामर्श है, ठीक है। तो इस ज्ञान में एक मुख्य विशेष है, एक मुख्य प्रकार है, मुख्यता इसमें है कि सिर्फ उसमें प्रकारता है, एक में सिर्फ विशेष्यता है ना। पर्वत केवल विशेष है ना, और उस पर्वत में क्या है, धूम प्रकार है, धूम में व्याप्ति प्रकार है, अब व्याप्ति में वन्य प्रकार है, यहां से चलेंगे उधर से आएंगे, है ना। और वन्य की अपेक्षा विशेषता किसमें, व्याप्ति में है, व्याप्ति की अपेक्षा विशेषता धूम में है, धूम की अपेक्षा पर्वत में है। तो दो ऐसे इसमें हुए, धूम है, धूम में विशेषता भी है और प्रकारता भी है, हाँ। तो धूम की अपेक्षा से विशेषता है और व्याप्ति की अपेक्षा से क्या है, उसमें प्रकारता है। इसी तरह से व्याप्ति है, उसमें जो सो धूम की अपेक्षा से क्या है, प्रकारता है, और वन्य की अपेक्षा से क्या है, विशेष्यता है। इसको न्याय की भाषा में बोलने का ढंग उन्होंने बताया, तो यदि उससे उधर से बोलते हैं तो वन्यत्वावच्छिन्न प्रकारता अनुरूपित, हाँ, वन्यत्वावच्छिन्न जो वन्य है उसमें सिर्फ प्रकारता है, तो वन्यत्वावच्छिन्न प्रकारता अनुरूपित, हाँ। फिर व्याप्तित्वावच्छिन्न विशेष्यत्वावच्छिन्न, व्याप्तित्वावच्छिन्न विशेष्यत्वावच्छिन्न जो प्रकारता, तादृश प्रकारता से निरूपित, हाँ, धूमत्वावच्छिन्न विशेष्यत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपिताया पर्वतत्वावच्छिन्नोद्देश्यताया विशेषता तत्छाली ज्ञानं कारणम, हाँ, पर्वतो वन्यमान वन्य व्याप्य धूमान पर्वत इत्याकार का ज्ञानम, पर्वता वन्यमान पर्वतत्वावच्छिन्नोद्देश्यता निरूपित वन्यत्वावच्छिन्न विधेयता जो अनुमिति है, पर्वता वन्यमान अनुमिति, इस अनुमिति के प्रति कारण होता है। यहाँ भी एक विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही बोध बन गया, है ना। इस तरह से वाक्य आपके पास होगा तो उसको आप इस तरह से जोड़ करके बना सकते हैं, ठीक। आगे अब कहते हैं, कोई भी जब विशिष्ट ज्ञान होगा, जो भी ज्ञान हो, विशिष्ट ज्ञान कहते हैं इसको, उसमें एक विशेष्य होगा और दूसरा क्या है, विशेषण होगा। यदि केवल दो ही हैं तो जैसे हमने कह दिया कि दंडपूर्ण मठा भा सुंदर नर एक,
हाँ, तो इसमें एक विशेष्य होगा और एक विशेषण होगा, है ना, विशिष्ट बुद्धि। तो विशिष्ट ज्ञान एकम विशेष्यम अपरम विशेषणम भवति। विशेष्यस्य वो उद्देश्य नामांतरम कहते, देखो होता क्या है, अनुमिति स्थल में जहां पर हम अनुमिति करते हैं वहां पर उद्देश्य विधेय भाव होता है। हम उद्देश्य, और क्योंकि पर्वत को उद्देश्य करके, है ना, उसमें हम वन्य का साथ विधान करते हैं, तो उद्देश्य विधेय भाव का होता है। इसीलिए गदार कहते हैं कि पर्वतत्व छिन्नोद्देश्यदान वन्यत्वावचन विधेयता जो अनुमिति है, हाँ, तो वहां उद्देश्य विधेय भाव, वन्य में क्या है, विधेयता है, और पक्ष जो पर्वत उसमें क्या उद्देश्यता है। तो उद्देश्य और विधेय भाव होता है वह अनुमिति स्थल में होता है। अनुमिति से भिन्न जो स्थल होता है उसमें प्रकार और विशेषण होता है ना। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उद्देश्य से व विशेष से उद्देश्यत्वम इति नामांतरम। आपको समझने के लिए कह दिया कि जिसको आप विशेष से कहते हो उसको उद्देश्य भी कहा जाता है, स्थल विशेष की महिमा से, प्रतीति के वैलक्षण से उसी को कहीं पर उद्देश्य भी कहा जाता है और कहीं पर विशेष भी कहा जाता है। ठीक है ना। हाँ, तो विशेष से उद्देश्य में विशेषण से प्रकार है, और विशेषण का प्रकार भी नाम है। जैसे कहा कल किसी ने पूछा कि जैसे भ्रमस्थल होता है, जैसे सुप्तो इदम रहितम ज्ञान होता है, सुप्तो इदम रहितम ज्ञान होता है। तो सुक्ति में यदि जो रजतत्व आपको भाषित है, रजतत्व भाववती सुक्तो, रजतत्व प्रकारक जो ज्ञान है वही ना भ्रम है। तो रजतत्व भाववती सुक्तो, सुक्ति में रजतत्व तो खत्म रहेगा नहीं, रजतत्व का भान हो रहा है। ये क्या है, आपकी आवाज आज कम क्यों आ रही है? आज कम नहीं, सावधान में रखो। मानन जी आपकी आवाज नहीं आ रही। देखो क्या हो रहा है, कैसे समझ आ रहा है? इस एरिया में फुल आवाज अच्छा, विशेषण से प्रकार, विशेषण को प्रकार भी कहते हैं ना, तद्भाव तत्प्रकार का ज्ञान कहते हैं, है ना। रेतत्व रेतत्व प्रकार का कहते हैं, सुक्ति में रेतत्व हो गया, है ना, तब प्रकार हो गया, विशेषण नहीं हुआ, है ना। तो यदि प्रकार और विशेषण यद्यपि एक है, लेकिन वो प्रतीति से पता चलता है कि कहाँ उसको प्रकार कहना है और कहाँ पर उसको विशेषण मानना है ना। वो तो भासमान विशिष्ट प्रतियोगित्व प्रकारत्वम, ठीक है। यथा सुंदर नरा इत्यत्र, देखो जैसे कहा सुंदर नरा, सुंदर नरा, तो यहाँ पर नर विशेष हो गया और सौंदर्य उसमें प्रकार हो गया, है ना। अभी इसकी चर्चा हो गई। सौंदर्य और सुंदर में कुछ अंतर है क्या? सौंदर्य और सुंदर में कुछ, सुंदर का जो भाव है वह सौंदर्य है, जो जैसे कहते हैं नरः सुंदरः, है ना, तो उसमें सीधे जो सुंदर है ना, सुंदर की फुल फॉर्म सुंदर कहते हैं, है ना। आज जो सौंदर्य है उसका, सुंदर से भाव सौंदर्यम, सुंदर का जो भाव है हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना, समझना ना। तो सौंदर्य एक गुण है, सुंदर का भाव ही वो सौंदर्य वही वाचक है ना। सौंदर्य को प्रकार बताया है, ये सुंदरत्व कह सकते हो, सौंदर्य का, सुंदरत्व और सौंदर्य एक है ना, सुंदरत्व और सौंदर्य, है ना। नरः सुंदरः जैसे कहते हैं, वन्यमान कहते हैं तो अन्य प्रकार होता है, तो सुंदरा कहते हैं तो सुंदरत्व होगा, है ना, सुंदर बनाने वाला धर्म क्या है, सुंदरत्व होगा। हाँ, कहाँ प्रयोग करेगा, मैंने कहा वही वाक्य प्रयोग करिए ना। सौंदर्य तो क्यों करेंगे, सौंदर्य तो सुंदरत्व कहिए ना, सौंदर्य तो सुंदर से भाव वही ना सौंदर्य हुआ, तो उसी अर्थ को बताने के लिए दो प्रत्यय क्यों करेंगे। हाँ, सुंदर, सौंदर्यता, सौंदर्यता नहीं सुंदरता होता है, हाँ, सुंदरत्व होगा, सुंदरता होगा, सौंदर्य होगा, हाँ, सौंदर्यत्व तो नहीं कहता है। हाँ, जैसे जैसे कहाँ कहीं गंधवत्वम, जैसे आप पढ़ते हो गंधवती पृथ्वी, तो उसमें क्या कहते हैं, गंधवत्वम पृथ्व्या लक्षणम, तो मतुब के बाद जो तो प्रत्यय करते हो वो तो अलग बात है, तो वो गंध को ही बताता है ना। मधुबंता प्रत्यय भाव प्रत्यय प्रकृत्यर्थम बोधयति नियम है ना। तो यहाँ पर जो सुंदर नरः कहा ना,
संदर्भ में सुंदर कहने को उसमें सौंदर्य का उपवादन करना है। सुंदरा भिन्ना नरहा, सुंदरा हम मने और सुंदर से अभिन्न मतलब उसमें सौंदर्य है। क्या है उसमें सौंदर्य है, सुंदर शब्द से प्रतिपादित हो रहा है। वैसे जो देखने में क्या है कुछ ऐसा नहीं है। सुंदरा नरा कहते हैं तो जैसे वह सौंदर्य जैसे सुंदरम पुष्पम कहोगे तो जो पुष्प है उसमें क्या सुंदर आपने बोला तो उस पुष्प के सौंदर्य को देख के उसको सौंदर्य का ही तो बोधक हुआ, इसलिए कुछ नहीं है। ठीक है नीला घटा है तो यहाँ पर हम सीधे सीधे कह लें नीला विशेषण, नीलत्व को विशेषण नहीं कहते या प्रकार, पर यहाँ पे सुंदरा नरा में सौंदर्य को विशेषण मानते हैं, सुंदर को नहीं मानते। ऐसा क्यों है? या फिर सुंदरत्व को विशेषण मानते हैं पर सुंदर को नहीं मानते। और हम नीला घटा में नीला अभी कहा कि विशेषण में जो प्रतीत होता है, जो वाक्य अभी प्रयोग किया ना कि उसमें जो प्रकारभूत होकर के लक्षित हो रहा है ना। देखो जो सुंदरत्व रहेगा सुंदर में, और सौंदर्य रहेगा जो सुंदर होगा उसमें, है ना। जैसे समझ रहे ना, जैसे सौंदर्य जो है वह कहाँ रहेगा, सौंदर्य रहेगा, सौंदर्य एक गुण है ना। जो रहेगा सौंदर्य व्यक्ति में रहेगा, वस्तु में रहेगा, पदार्थ में रहेगा, फूल में रहेगा, व्यक्ति में रहेगा सौंदर्य, क्योंकि गुण है ना, गुण गुणिनो समवाय, गुण गुणी में ही रहेगा। यदि वह गुण होकर के रह रहा है तो कहाँ रहेगा, गुणी में रहेगा। आज जब हम सुंदर कहते हैं, जो सुंदरत्व कहते हैं मान लो, तो सुंदरत्व कहाँ रहेगा, सुंदरत्व तस्य भावस्तु तो लो ना। जैसे नरत्व कहाँ रहेगा, नर में रहेगा, तो सुंदरत्व कहाँ रहेगा, हाँ। जैसे नर रहेगा भूतल पर, नरत्व रहेगा नर में, नर रहेगा भूतल पर, जमीन पर मतलब सुने। वैसे ही सुंदरत्व रहेगा है ना, सुंदर में रहेगा। सुंदरत्व कहाँ रहेगा, हाँ। जो सुंदर है वही सौंदर्य है। सुंदर से भावा सौंदर्यम, सुंदर से भावा भेद नहीं है, सुंदर और सौंदर्य में कोई, सुंदर का जो भाव है वही सौंदर्य है। यदि सुंदर ही कह रहे हो कि सौंदर्य से सुंदर, हाँ सेम प्रत्यय है, सेम प्रत्यय भाव प्रत्यय है ना। तो सुंदर से भाव सौंदर्य है ना, माने सौंदर्य का अर्थ सुंदर ही हुआ। क्या हुआ, हाँ बात समझा। जैसे नर अब तो सुंदरत्व सुंदर में रहेगा, और सुंदर और सौंदर्य दोनों क्या है, एक है। अब वह सौंदर्य कहाँ रहेगा, व्यक्ति में, वस्तु में रहेगा, क्योंकि गुण है ना। किनका समवाय, गुण गुणिनो समवाय, गुण गुणिनो समवाय। जहां गुण और गुणी हो, गुणी द्रव्य होता है और गुण गुण है, तो समवाय शब्द से गुणी में ही रहेगा। ठीक है, इसमें सुंदर है हमारा, क्लियर हुआ। जैसे कि मान लो जैसे दंडत्व को कहते हो है ना, तो दंडत्व कहाँ रहेगा, और दंड कहाँ रहेगा, पुरुष में रहेगा। पुरुष क्या रहेगा, एक परंपरा है, हाँ। तो दंडत्व धर्म दंड में रहेगा, है ना, अदंड पुरुष में रहेगा। वैसे सुंदरत्व कहाँ रहेगा, सुंदर में रहेगा, और सौंदर्य कहाँ रहेगा, व्यक्ति में रहेगा, वस्तु में रहेगा। हो जाएगा, क्लियर हुआ। विशेष सुंदर पुरुष एक है कि सुंदर और पुरुष अलग अलग है, मतलब सुंदर पुरुष एक विशेष है कि अलग अलग है। असल में सुंदर पुरुष जब हम कहते हैं ना, तो उसके सौंदर्य को उसे अलग करके हम नहीं देखते, हम लोक में देखते हैं। सुंदर फूल जब हम कहते हैं किसी पुष्प को, चिन्मय जी, किसी हम फूल को कहते हैं कि सुंदर फूल है, तो उस फूल के सौंदर्य को हम फूल से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी मिला के ही एक विशेष है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि सौंदर्य जो है पुरुष में ले सकते हैं और सुंदरता सिद्ध है। दोनों माने एक तरह से मिले हुए समवेत है ना। ययोः द्वयोः मध्ये एकम अविनश्यत अवस्थम अपराश्रितमेवावतिष्ठति तौ अयुतशुद्धौ, अयुतशुद्धयोः संबंध समवाय। बल्कि यहाँ पर समवाय नहीं है। यदि आप गुण गुणी भाव मानते हैं तो समवाय ही मानना पड़ेगा। इस दृष्टि से कह रहे हैं कि वह जो है, जो सुंदर है वह पुरुष के साथ संबद्ध है। यदि विशेषण है तो अलग मानना पड़ेगा, है ना। ठीक है ना, लेकिन अलग मानने का मतलब जब तक वह रहेगा दोनों के आपस में संबद्ध होकर ही रहेंगे। एक के उससे अलग होने पर दूसरा खत्म हो जाएगा, मतलब तादाद में है,
दोनों। तादाद में थोड़ा अलग है, दोनों कहने से थोड़ा अलग समझना है। जो तादाद में है वह अभेद को बताता है ना। असमवाय जो है उसके भेद को भी बताता है। दो तो पदार्थ यहाँ समवाय है कि घट कौन और सा संबंध है? हाँ? सुंदरता पुरुष में समवाय से रहता है, कौन से संबंध से सुंदर रहता का अर्थ सुंदरवान यदि करेंगे, सुंदरवान करेंगे, है ना, तो सुंदरवान कौन है? पुरुष ही है। है? पुरुष तो यहाँ पर अभेद मानना पड़ेगा, यहाँ अभेद ही है है ना। सौंदर्या भिन्ना नरहा, सुंदरा भिन्ना नरहा, अभेद संबंध है ना, सौंदर्य विशिष्ट नरहा। इस तरह का बोध आपको करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है ना। अभेद संबंध है ना, सौंदर्य विशिष्ट नरहा, वहां पर अभेद एक संबंध होगा, है ना। धन्यवाद। अरे कल इसकी बात चर्चा क्या हुआ? नहीं, क्या क्या पूछ रहे हैं? हम बोलो बच्चा, एक बार बोलो। नहीं, कल जो कहा था ना, वहां जो प्रकरण था, वहां जो पहले का जो प्रकरण कल चर्चा हुआ, वहां पर ये बताया था कि जैसे घटवत भूतलम है, तब भूतल में रहने वाली जो अधिकरणता है, भूतल घट आधे है, भूतल क्या है? आधार है। तो घट भूतल में रहने वाली जो आधारता है, वह उस आधारता का अवच्छेदक जो धर्म है भूतलत्व तो होगा। क्या है? आधारता का आधार यदि भूतल में है तो आधारता भूतल में रहेगी। आधारता का अवच्छेदक कौन होगा? भूतलत्व होगा। तो आधारता का अवच्छेदक धर्म भूतलत्व तो होगा, लेकिन आधारता का अवच्छेदक संबंध नहीं होता, ठीक है। जैसे वहां बताया गया, समान न्याय से, समान युक्ति से आप सुंदर नर में यह समझो कि नर में विशेष, नर विशेष है। क्या है? और जो सुंदर है उसका विशेषण है, तो नर में रहेगी विशेष्यता। तब विशेष्यता का अवच्छेदक जो धर्म है वह नरत्व तो होगा, लेकिन विशेष्यता का अवच्छेदक संसर्ग यहाँ भी नहीं होगा। नहीं मानना, इस बात को बताने के लिए आचार्य ने वहां पर उस वाक्य को कहा, उसकी नीति दृष्टांत दिया समझा करके कि आपको कहीं पर भ्रम ना हो, इसीलिए, ठीक है ना। तो वहां पर बात समझी क्या? उसमें जो विशेषण है, विशेषण मान लो सुंदर है तो सुंदरत्वावच्छिन्न है, और समवाय संबंधावच्छिन्न है, अभेद संबंधावच्छिन्न है। जो मानो अभेद संबंधावच्छिन्न, सुंदरत्वावच्छिन्न, नरत्वावच्छिन्न विशेषता का बोध होगा। अभेद संबंधाव, जैसे नीलो घटा में कहते हो अभेद संबंधावच्छिन्न, नीलत्वावच्छिन्न, घटत्वावच्छिन्न, विशेषता का बोध होता है, वैसे यहाँ पर भी बोध हो गया। अभेद संबंधावच्छिन्न, नरत्वावच्छिन्न, देखो अभेद संबंध भी आ गया और प्रकारतावच्छेदक नरत्व भी आ गया, तो संबंध भी आ गया, प्रकारतावच्छेदक संबंध भी आ गया, प्रकारतावच्छेदक धर्म भी आ गया, लेकिन नरत्व जो विशेषतावच्छेदक धर्म ही लेंगे, यहाँ पर संसर्ग नहीं लेंगे। बस इतना ही भेद दोनों में। और यहाँ पर भी वही बात, जो चीज नहीं होगी वही चीज नहीं दिखाई देगी। अब जैसे वो ये बोतल है, ये दिखाई ही देगी चाहे आप उसको कितना भी निषेध कर दें। अब कितने क्यों जो प्रज्ञा चक्षु होगा उसको दिखाई पड़ेगा, तो जिसमें नहीं वही अगर संबंध है ही नहीं तो संबंध प्रकार विशेषता अवच्छेदता अवच्छेदक का कोई संबंध होगा ही नहीं। और यदि संबंध है तो संबंध कहाँ भाषिक? किसका भाषिक? आपका किसको कह रहे हो? टेबल का संबंध थोड़ी रहता है। संबंध नहीं, सुनो, आपका संयोग संबंध है ना, भूतलम घटवत। क्या कहते हैं? ये बताइए ना, रहे दोनों में संबंध, भाषित एक में हो, दिक्कत क्या? अब जब चीज होगी तो भाषित तो होना चाहिए। तो भाषित तो एक में हो रही है, नहीं ऐसा तो होना चाहिए। उनका प्रश्न सुनिए ना, क्या कह रहे हैं, प्रश्न सुनिए, यहाँ बोलिए। जो चीज होती है वो दिखाई नहीं, आपको जो प्रतीति हो रही उसको बोलो, जो आपको माने भान हो रहा है, हाँ ठीक, उसको तो बृहस्पति भी हटा नहीं सकते, भान को कौन हटाएगा? तो प्रतीति हो रही है तो उसको किसको हटाने वाला नहीं। आपको जो प्रतीति हो रही इसको बोलिए। यही है गुरु जी की यहाँ संबंध है, कहाँ? सुंदर और नर का। हाँ, संबंध तो है, तो कौन कारक नहीं है? तो संबंध वो अवच्छेदक के रूप में नहीं, देखिए क्या कहें, सुंदर नर है ना, ठीक है, तो जो सुंदर है वह विशेषण है, नर क्या है? विशेष है। तो विशेष मतलब आधार है एक तरह से। सौंदर्य का आधार क्या है? नर है। तो नर में जैसे आप देख रहे हो, एक जगह आप बात समझ लीजिए, उसको बता, जैसे संजोगे ना, इस बात को आपको समझ, संजोगे ना घटवत भूतलम कहते हैं। क्या कहते हैं? मान लो जो घट है, यह संयोग संबंध है, कहाँ है? इस टेबल पर है, तो टेबल इसका आधार हो गया ना, या आधे हो गया,
किस संबंध से? संयोग संबंध। तो देखो संयोग संबंध यहाँ रहेगा, ये दोनों को जोड़ रहा है, है ना? दुष्ट है संबंध, दुष्ट ही होता है। हाँ, तो ये दुष्ट है संबंध का प्रतियोगी तो ये घट हुआ या बोतल हुआ, अनुयोगी होगा ये भूतल हुआ या टेबल हुआ। तो जो अनुयोगी होगा, टेबल होगा, हाँ, तो टेबल तो आप अच्छी, तो इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि आप संबंध के दो हो गए, एक प्रतियोगी एक अनुयोगी। तो जो प्रतियोगी में रहने वाला जो धर्म है और संसर्ग है, तो ये प्रतियोगी जो घट है, मान लो तो घट में क्या रहेगी? प्रतियोगिता। तो उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक क्या होगा? घटत्व तो होगा, अब वह संबंध भी होगा। उसी तरह से संबंध इसके साथ भी जुड़ा हुआ है ना? तो संयोग संबंध से घट तो भूतल में रह सकता है, टेबल में ये तो रह सकता है, लेकिन संयोग संबंध से एक टेबल इसमें नहीं आएगा, है ना? तो टेबल में रहने वाली जो अधिकरणता है, उस अधिकरणता का अवच्छेदक अधिकरणता तो होगा, भूतलत्व तो होगा, लेकिन वह संबंध नहीं, आप बोलेंगे संबंध का उल्लेख यहाँ नहीं हो सकता है ना? क्योंकि संयोग संबंध से भूतल इसमें नहीं बैठेगा। संयोग संबंध से, क्योंकि टेबल बहुत बड़ा है, संयोग संबंध से पृथ्वी पर हम तो बैठ सकते हैं, लेकिन पृथ्वी संयोग संबंध से हमारे ऊपर नहीं बैठेगी, हम पता नहीं कहाँ बैठ जाएंगे, है ना? तो ये आचार्यों ने एक प्रतीति बनाई, तमाम आपको दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया है कि अधिकरणता हो, आश्रयता हो, आधारता हो, विशेष्यता हो। हाँ, विशेष्यता धर्मावच्छिन्ना तो होगी, संसर्गावच्छिन्ना नहीं होगी। ये एक नियम बना करके चलते आए। ये क्या है, समझ रहे हैं ना? यह नियम बनाने का आधार भी होगा कि उस संबंध से उस वस्तु को, संयोग संबंध से बोतल तो टेबल पर रहेगा, लेकिन टेबल संयोग संबंध से बोतल के ऊपर नहीं रहेगा। ये बताए हैं, पीछे पढ़ाए। हाँ, विशिष्ट समस्त ज्ञान जो विशिष्ट विज्ञान, जब विशिष्ट विज्ञान पर कहेंगे तो विशेषण रहेगा, तब आप विशिष्ट बुद्धि कहेंगे। तो आप विशेषण को ही इस पर प्रतीति करना है, समझ गए? और निराधार को इसीलिए हमने जो जिसके चलते हमने विशिष्ट बुद्धि किया, उसी का ही वैशिष्ट संबंध हो गया। इसीलिए हमको आधार का न्याय संबंध मानने की क्लियर। आकाश और देश काल बन जाता है। वो सावच्छिन्न अधिकरणता, निरवच्छिन्न अधिकरणता वो अलग विषय, वो भी आता है ना। जैसे आपने उस दिन पढ़ा दंडत्व को जब प्रकारता का आवश्यक वहां फिर आप दंडत्व में भाषित करने की जरूरत नहीं, दंडत्व में दंड भाषित करना और दंड का इसलिए वहां अखंड उपवास करके वहां प्रतीति को दृष्टि में रखते। दंड में रहने वाली जो प्रकारता है, जैसे दंडी है, तो दंड प्रकार हुआ, उस प्रकारता का अवच्छेदक दंडत्व होगा, उस प्रकारता अवच्छेदकता का अवच्छेदक दंडत्व होगा। वह दंडत्व जो है, दंडत्वावच्छिन्ना दंडत्वनिष्ठ प्रकारता तो होगी, लेकिन वह जो है अब दंडक समवाय संबंधावच्छिन्ना नहीं होगी, वह निरवच्छिन्ना हो। दंडवान पुरुष में दंडत्व ना दंडत्व का वाहन हो जाए, होता है। फिर वो प्रश्न उठेगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया, दंडवान पुरुष तो दंड दंड का जब हम भाषित करेंगे, फिर दंडत्व में और कोई दंडत्व मानने की कोई जरूरत नहीं, प्रतीति को देखते वो। इसलिए सावच्छिन्न अधिकरणता भी होती है और निरवच्छिन्न अधिकरणता भी होती है। ठीक है। विशेष्य प्रकारे सर जद विशेषण स्पष्ट कह दिया। देखो, विशेष में अथवा प्रकार में जो विशेषण रूप में प्रतीत होता है, विशेषणतया प्रतीयते सावच्छिन्न प्रकारता भी होती है, निरवच्छिन्न प्रकारता, दोनों प्रकारता में भी वही स्थिति है। जब आप कह देंगे भाई घटा कह देंगे तो घटत्व अपने आप प्रकारता अवच्छेद अनुलिख्य बन जाते, स्वरूपता उसका भान जाता। जब बोधत्व कहेंगे और घटत्व कहेंगे तो निरवच्छिन्न, निरवच्छिन्न तो घटा कहने से निरवच्छिन्न भाषित हो जाएगा, और घटत्व कहेंगे तो घटत्व, वो तो प्रतीति है। यथाक्रम विशेष्यता अवच्छेद प्रकारता अवच्छेद हो गया ना, क्लियर हुआ? यथा मृण्मयोऽयं गिरिः आश्विने मासे
मनोहर पुष्प समृद्धो भवति, एक वाक्य दिया है ना। इस वाक्य में देखो कह रहे मृण्मयोऽयं गिरिः है, तो गिरि क्या है यहाँ पर विशेष्य, क्या है, मृण्मयोऽयं गिरिः। गिरि कैसा है, मृण्मय, मिट्टी का पहाड़ है। तब मृण्मयोऽयं गिरिः आश्विन मासे वे, हाँ, मनोहर पुष्प समृद्धा भवति, ये वाक्य हुआ है ना। यहाँ पर गिरि में विशेष है, गिरि क्या है, विशेष है। इसमें मृतिका और गिरित्व विशेषता अवच्छेदक है। क्या है, मृण्मयोऽयं गिरिः कहेंगे तो विशेष्य क्या है, गिरि है। अब विशेष्यता अवच्छेदक क्या होगा, तो वो मृण्मय माने मृतिका, हाँ, मृतिका और गिरित्व। गिरि यदि विशेष है तो उसमें गिरित्व भाषित हो रहा है। विशेष्य में जो विशेषण रूप में भाषित हो उसको क्या बोलते हैं, विशेष्यता अवच्छेदक बोलेंगे। तो विशेष्यता अवच्छेदक क्या होगा, मृतिका, है ना। मृण्मय को ना मिट्टी का बना हो, मृतिका, है ना। गिरि में विशेषण है गिरित्व और क्या है, मृतिका। पाषाण में पर्वतः वन्यमान, हाँ। तो मृतिका गिरित्वंच विशेष्यतावच्छेदक। अब कहा मृतिकात्वंतु, हाँ, विशेष्यतावच्छेदकतावच्छेद, है ना, समझ गए। जो मृतिकात्व होगा और विशेष्यतावच्छेदकता का अवच्छेदक, है ना। गिरि में विशेषण हो गया गिरित्व और उसमें विशेषण हो गया मृतिकात्व, मृतिका, मृतिका उसमें मृतिकात्व, हाँ। तब विशेष्यतावच्छेदकता, विशेष्यतावच्छेदक क्या हो गया, गिरित्व और मृतिका। अब विशेष्यतावच्छेदकतावच्छेदक मृतिकात्व हो गया, हाँ। तब मृतिकात्व विशिष्ट मृतिका, उससे विशिष्ट, हाँ, गिरि, गिरि हुआ, है ना, ठीक है। तो विशेष मृतिकात्व विशेष्यतावच्छेदकता एवं मनोहर पुष्प समृद्धो प्रकारे मनोहर पुष्पम विशेषणम। देखो मनोहर पुष्प समृद्ध, मनोहर पुष्प समृद्ध, इतना बड़ा वाक्य है। मनोहर पुष्प समृद्ध क्या है, विशेषण है, प्रकार है ना। इसमें मनोहर पुष्प क्या है, विशेषण है। किसमें विशेषण है, समृद्ध में। मनोहर पुष्प विशेषण हो गया। और यहाँ पर मनोहर पुष्प समृद्ध में मनोहरत्वम पुष्पत्वम जो विशेषणतया प्रतीयते, मनोहरत्व और पुष्पत्व विशेषण रूप में प्रतीत हो रहा है। आप पुष्पम प्रकारता अवच्छेदकम, है ना, जिसे विशेष्यता अवच्छेदक कहते हैं ना। प्रकार में जो प्रतीत होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकारता का अवच्छेदक। तो समृद्ध में प्रकार क्या है, विशेषण क्या है, पुष्प, इसलिए पुष्प को यहाँ पर प्रकारता का अवच्छेदक बना रहा है। नियम बता दिया कि जो भी प्रकार में भाषित होगा, जो भी विशेष्य में भाषित होगा, वही क्रमशः प्रकारता का अवच्छेदक और विशेष्यता का अवच्छेदक होगा। ठीक है, चले। तो सिद्धि हो जाता है, कांचनमय पर्वत, जैसे कांचनमय पर्वतः वन्यमान, कांचनमय पर्वतः वन्यमान। देखो आश्रय सिद्ध, कांचनमय पर्वतः वन्यमान। तो जैसे पर्वतः वन्यमान कहते हैं, पर्वतः वो पर्वत विशेषण आ गया कांचनमय, कांचनमय पर्वतः, है ना। तो पर्वत विशेष्यता कहाँ रहे, कांचनमय पर्वत विशेष्यता का अवच्छेदक कौन होगा, कांचनमयत्व और पर्वतत्व, है ना, दो जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, अच्छा, कांचनमय वन्यमान बोलेंगे, कांचनमय धूमात बोलते हैं, हाँ। तो वो अलग अलग कांचन, है ना। एक आश्रय सिद्धि को, आश्रय सिद्धि, है ना, साधना प्रसिद्धि, साध्या प्रसिद्धि, ये सब बताने के लिए उसमें बता के सामान्य वृत्ति यही नियम जो है वहां पर अप्लाई हो जाए। क्या आश्रय सिद्धि, स्वरूपा सिद्धि, व्याप्यता सिद्धि सिद्धि के अंतर्गत साध्या प्रसिद्धि, साधना प्रसिद्धि और हाँ वो प्रख्या प्रसिद्धि, अरे और भी प्रकार, विशेष्या सिद्धि, विशेषणा सिद्धि, होया सिद्धि, तो सिद्धि अनेक प्रकार है। लेकिन मुख्य रूप से आपको जानना है करीबन जो है 40 प्रकार का सिद्धि बना है न्याय शास्त्र। नहीं वो तो सामान्य उसी में से मंत्र हो जाते हैं, किंतु कौन 4 प्रकार है, विशेषणा सिद्धि, विशेष्या सिद्धि, प्रख्या प्रसिद्धि, पक्षा प्रसिद्धि और पक्षी के दिशा। हाँ, तो 40 प्रकार का वहां सिद्धि का विचार कहाँ पढ़ा, न्याय शास्त्र 40 तो सिद्धियां दिया है। विरुद्ध का भी 10-15 डाल दिया। न्याय सार, न्याय सार, अच्छा। भाषा सर फिर से बोलिए, न्याय सार में क्या है? असिद्धि के अनेक प्रकार
वहां पर विशिष्ट रूप से बताए गए हैं, है ना। शास्त्रकारों ने चिंता की है और क्या, उनको अधिक तत्व साक्षात्कार हुआ है, बहुत तरह से विचार करके सिद्धि के प्रकार बताए, है ना। धन्यवाद। ठीक है, तो चले। एवं मनोहर पुष्प समृद्धो प्रकारे मनोहर पुष्पम विशेषणम तत्र च मनोहरत्वं पुष्पत्वं च विशेषणतया प्रीतेति पुष्पम प्रकारता वच्छेदकम मनोहरत्वं पुष्पत्वं च उभयमेव प्रकारता वच्छेदकता अवच्छेदकम प्रकारता वच्छेदकता अवच्छेदकम मनोहरत्वं पुष्पत्वं च, है ना, प्रकारता वच्छेदकता अवच्छेदकम। हाँ, अब देखो एक बात कह रहे हैं कि देखिए जितने भी हमारे यहाँ जो पदार्थ हैं अवच्छेदकता है, हाँ, अवच्छेदकता है, अवच्छेद्यता है, निरूपकता है, निरूप्यता है, कारणता है, कार्यता है ना, विशेषणता है, विशेष्यता है, ये सब क्या है, ये भी पदार्थ ही एक तरह से मान लो, है ना। तो लेकिन ये पदार्थ क्या है, अपने प्रतियोगी अनुयोगी से भिन्न नहीं होते हैं, इसलिए 7 पदार्थों से अतिरिक्त पदार्थ के रूप में इनकी परिगणना नहीं है, ये बताए गए, पहले आपका आया होगा। अब इसमें विशेष्य विशेष्यता कह रहे हैं, विशेष्य विशेष्यता कुछ बताने वाले हैं। जो विशेष होगा, जैसे शुद्धाहंडरा को लो तो विशेष में क्या रहेगी, विशेष्यता रहेगी, प्रकार में क्या रहेगी, प्रकारता रहेगी। हाँ, तेज परस्परम निरूप निरूपक भावापन्ने, उन विशेष्यता और प्रकारता का आपस में निरूप्य निरूपक भाव संबंध होता है। प्रकारता से निरूपित विशेष्यता होती है, अब विशेष्यता से निरूपित प्रकारता होती है। और कहीं कि हम देखते हैं विशेष से निरूपित भी प्रकारता होती है, अब प्रकारता से निरूपित विशेष से भी होता है, विशेषता विशेष से भी, है ना। जैसे कहते हैं अधिकरणता निरूपितत्व अधिकरण निरूपितस्या भी सर्वसम्मतत्व। जैसे आप व्याप्ति पंचक पढ़ाते हैं हम लोग, तो जैसे पर्वता वन्यमान धूमात में तो वन्य भावाधिकरण, हाँ, वन्य भावाधिकरण वन्नी, है ना, वन्य भावाधिकरण अधिकरणता को ले लिया। जैसे वन्य भावा का अधिकरण जलहृद होता है, पर्वता वन्यमान धूमात में साध्य है, साध्याधिकरण क्या होगा, जलहृद, हाँ, वन्य भावाधिकरण साध्य होगा वन्य, तो वन्य भावाधिकरण हो गया जलहृद। जैसे जलहृद में वन्य नहीं रहता है, वैसे ही जो पर्वता अधिकरणता है, पर्वताधिकरण में तो वन्य है, हाँ, पर्वत में तो वन्य है, लेकिन पर्वत में रहने वाली जो अधिकरणता है, पर्वत में धर्म है ना, अधिकरणता, अधिकरण है ना पर्वत किसका, वन्य का, तो वन्य का अधिकरण पर्वत है, तो पर्वत में क्या रहेगी, अधिकरणता रहेगी। तो वन्य भावाधिकरण क्या होगा, अधिकरणता भी हो जाएगी। जलहृद तो होगा ही वन्य, क्योंकि जलहृद में जैसे वन्य नहीं रहता है वैसे अधिकरणता में भी वन्य नहीं रहता है, कहने मतलब है ना, हाँ, अधिकरण में रहेगा, हाँ, है ना। वन्य भावाधिकरण, वन्य अधिकरण में वन्य का भाव नहीं मिलेगा, लेकिन वन्य भावाधिकरण जैसे जलहृद होता है, जैसे जलहृद में वन्य नहीं रहता है, वैसे ही पर्वताधिकरणता में भी वन्य नहीं रहती है। पर्वता, हाँ, पर्वत में रहने वाली जो अधिकरणता धर्म है, उस अधिकरणता में वन्य नहीं रहती, वन्य भावाधिकरण पर्वताधिकरणता हो गई, तो अनुरूपित वृत्तिता धूमि चली जाएगी नहीं, क्योंकि जैसे अधिकरणता से निरूपित आधेयता होती है, हाँ, आधेयता से निरूपित अधिकरणता भी होती है, तो अधिकरणता निरूपित तो आधेयता में चलेगा, किस अधेयता, आधेयता धूमनिष्ठ आधेयता में, हाँ, तो लक्षण समझोगे। तो वन्य भाव अधिकरणता निरूपितत्व ही धूम में चलेगा, है ना, अधिकरणता से निरूपित वृत्तिता हो गई, वृत्तित्व हवा नहीं क्या व्याप्ति हो गई कार्य। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर कहते हैं विशेष्यता से निरूपित प्रकारता, प्रकारता से निरूपित विशेष्यता होती है, वैसे इसी अधिकरणता से निरूपित आधेयता होती है, आधेयता से निरूपित अधिकरणता होती है, वैसे ही आधेयता से निरूपित अधिकरण भी होता है, अधिकरण से निरूपित आधेयता भी होती है। ये है अधिकरणता निरूपितत्ववद अधिकरण निरूपितत्वस्यापि सर्वशास्त्र सम्मतत्वात्, ये मथुरानाथ की पंक्ति है। तो वही यहाँ पर भी देखो, उस बात को यहाँ पर उठाने वाले कि विशेष्य विशेष्यता प्रकारे च प्रकारता वर्तते, तेज परस्परम निरूप्य निरूपक भावापन्ने, है ना, तेज निरूप्य निरूपक भावापन्ने, विशेष्यता निरूपिता प्रकारता भवति, प्रकारता निरूपिता च विशेष्यता, एवं प्रकारता विशेष्य निरूपिता भवति,
विशेष्य से निरूपित भी प्रकारता होती है, विशेष्यता से निरूपित तो होती है, विशेष्य से निरूपित भी प्रकारता होती है। हाँ हाँ, और विशेष्यता से निरूपित भी प्रकारता होती है, दोनों से होती है यहाँ। एवं हाँ, एवं प्रकारता विशेष्य निरूपिता भवति, विशेष्यता च प्रकार निरूपिता भवति। एतत् सर्वं वृत्तिता वर्णनास्थले उक्त प्रायमेव। ये वृत्तिता अधेयता की चर्चा ग्रंथ के पीछे की गई है, उस संदर्भ में, उस प्रसंग में इन्होंने इन सारी बातों को उठाया हुआ और समाधान वहां पर किया है। ठीक है, है ना। और क्या करना है, वो एकदम करना है, कल थोड़ा छोड़ दे। कोई जिज्ञासा हो तो हाँ, किसी को कोई जिज्ञासा है? चिन्मय के अतिरिक्त, चिन्मय को तो चिन्मय कहाँ सुनने गई? हाँ हाँ सर बताइए। कोई जिज्ञासा है? हाँ, किसी कुछ है? आगे बढ़ा जाए। हाँ हाँ, अब देखा विशेषणम द्विविधम, दो तरह का विशेषण बता रहे हैं, सिद्धम साध्यम। एक वो विशेषण है जो सिद्ध है, ज्ञात है, एक विशेषण है साध्य है ना, जो ज्ञात नहीं है। सिद्धम पूर्व अवगतम, सिद्ध विशेषण क्या है? जो पूर्व से आपको मालूम है ना। और विशेष्य इतरेभ्य व्यावर्तनाय विशेष्यांतरा प्रयुज्यते। देखो विशेषण का प्रयोजन होता क्या है? हाँ, व्यावर्तन करना। जैसे हम गौ कहेंगे तो गौ मात्र का बोध होगा, यदि हम मनुष्य कहेंगे तो मनुष्य मात्र का बोध होगा। यदि हम विशेषण लगा देंगे, हाँ है ना, कि नीला गौ कह देंगे तब क्या होगा? अब व्यावर्तन अर्थ जो व्यापक था, गौ से गोमात्र को जाना जा रहा था, विशेषण ने क्या किया? उसके अर्थ को संकुचित कर दिया, संकोच कर दिया, अर्थ का संकोच कर दिया। तो जहां भी विशेषण लगाएंगे वहां पर क्या होगा? अर्थ को सिमट दे जाएगा। जैसे पृथ्वी कहने से हम कह देंगे पृथ्वी मात्र का बोध हो जाएगा, पृथ्वीत्व जो कहाँ रहेगा, है ना। घट में रहने वाला पृथ्वीत्व क्या हो? अलग हो गया, घट अलग है ना। जैसे पृथ्वी कह दिए तो पृथ्वी मात्र का बोध हो गया, घट कह दिए तो वस्तु मात्र का बोध हो गया, है ना। ठीक है नहीं, पटत तो कहेंगे तो पट मात्र का बोध हो जाएगा। तो ऐसे ही जहां भी विशेषण लगेगा, है ना, वहां उस अर्थ को सिमट देगा, है ना। तो विशेष्य जो विशेष्य पदार्थ है, जैसे नीला गौ कहा ना, नीला पशु कहा, हाँ, कृष्ण रूप पूर्ण पशु जो कह दिया, है ना, कृष्णा पशु कह दिया, तो वह विशेष्य कौन हो गया? पशु। तो उस पशु का अन्य पशुओं से व्यावर्तन कराने के लिए वह कृष्ण विशेषण आ गया। तो श्वेतादि जो पशु होंगे उससे यह अलग हो गया। तो कहा कि विशेष्य, विशेष्य जो पदार्थ है ना, उसका इतरेभ्य व्यावर्तन है, अपने से भिन्न पदार्थों से उसका व्यावर्तन करने के लिए विशेष्यांतराः प्रयुज्यन्ते। हाँ, विशेष में भी विशेष्य का प्रयोग करते हैं, विशेष में भी दूसरा विशेष्य का हम प्रयोग करते रहते हैं। देंगे कोई दूसरा उदाहरण, है ना, ठीक है ना। एक तो यह है कि विशेषण देंगे, विशेषण क्या करेगा? विशेष्य का अन्य से व्यावर्तन कर देगा, है ना। और यहाँ विशेष करेंगे विशेष्य इतरेभ्य व्यावर्तनाय विशेष्यांतरा प्रयुज्यते। विशेष्य में भी कोई विशेषण दे देते हैं, एक और पद रख देते हैं, अभी आगे दृष्टांत देने वाले हैं। उससे क्या होगा? वह अन्य से अलग हो जाएगा, अन्य से वो भी उसका व्यावर्तन कर देगा। विशेषण जैसे व्यावर्तन होता है, हाँ, नील भी विशेष, हाँ, किंतु हम जब विशेष को इतर से व्यावर्तन कराएंगे तो एक विशेष को हम उस में डाल देंगे तो अलग होगा, अपने आप अलग हो जाएगा। तो वो विशेषण होगा इस प्रति, हाँ, किंतु वो कहीं ना कहीं विशेष भी रहता है। साध्यं च पूर्वम अप्राप्तम प्राधान्येन विधीयते। साध्यस्य विधेयते, साध्यं च पूर्वम अप्राप्तम, जैसे साध्य विशेषण, जो साध्य है वह विशेषण है, वह पूर्व में क्या है? अप्राप्त है। हाँ, अप्राप्त उसका प्राधान्य ने कहा हो विधान किया जाए, है ना, वह साध्य होता है। साध्य से, और उसी साध्य का नाम क्या है? विधेय। अभी चर्चा की गई कि अनुमिति स्थल में उसके उद्देश्य विधेय भाव होता है, उसको विधेय बोलते हैं। अब देखो बहुत बड़ा सा उदाहरण दिया, दया दाक्षिण्यादि गुणैरलंकृतः जनकानुरक्तोऽयं रामः सर्वैर्नमस्यः, इतना बड़ा, है ना। यहाँ पर क्या है? विशेष्य राम है, मुख्य विशेष्य क्या है? राम ही है। हाँ, उनमें दया दाक्षिण्यादि जो गुण है उससे अलंकृत है,
दया दाक्षिण्यादि गुण है उनमें, दया दाक्षिण्य गुणों से युक्त हैं, और क्या है, जनकानुरक्त है। हाँ, जनक की उनमें बहुत अनुरक्ति है। हाँ, जनकानुरक्त है राम, है ना। तो राम विशेष है ना, उसमें दो विशेषण आ गया। हाँ, दया दाक्षिण्यादि गुण, दया दाक्षिण्य जो राम में अन्यत्र नहीं है, और जनकानुरक्तत्व आ गया, दोनों आ गया राम। तो यह क्या है, कहते हैं कि राम का यह जो गुण है, वैशिष्ट है, वह अवगत है ना। दशरथ का उनके प्रति प्रेम, या उनका दशरथ के प्रति जो प्रेम है, वह राम जो है सो वाल्मीकि रामायण का जो प्रथम अध्याय है, राम के वैशिष्ट को ही बताता है कि कितने कितने गुण है ना। एकदम अद्भुत गुण राम भगवान में बताया है। तो वह जो उनका जो विशेष गुण है, दया दाक्षिण्य आदि, वह भी है, और जन का अनुरक्तत्व भी है ना। इत्यत्र तया दाक्षिण्यादि लंकृतो जनकानुरक्तो यम रामः सर्वै नमस्य इत्यत्र विशेष्यस्य रामस्य दया दाक्षिण्यादि गुणैः अलंकृतत्वं जनकानुरक्तत्वं पूर्वम् अवगतम, कहा ना, सिद्धम विशेषणम अथ च साध्यम विशेषण। तो ये विशेषण क्या हो गए, सिद्ध हो गए। विशेष राम में ये दोनों विशेषण क्या है, सिद्ध है, सिद्ध विशेषण कोटि में। अतः यह पूर्वम अवगतम क्या है, अपाल से अवगत है। अब सिद्धम विशेषण क्या है, सिद्ध जो विशेषण है, सिद्धम विशेषणम इतर व्यावर्तनाय उद्देश्य मध्य प्रयुक्तम, क्या है, इतर से व्यावर्तन करने के लिए वह उद्देश्य के मध्य में प्रयुक्त होता है। उद्देश्य क्या है, यहाँ राम है ना। राम का इतर से व्यावर्तन करने के लिए उद्देश्य के मध्य में क्या है, ये प्रक्षिप्त है, इसमें लगाए गए है ना। इसीलिए जहां इस तरह के विशेषण आते हैं उसको बोलते हैं सिद्ध विशेषण। क्या बोलते हैं, केवल राम कहने से भी काम हो जाएगा, लेकिन उनका जो वैशिष्ट बताना है, दया दाक्षिण्यादि गुण अलंकृता जनान्तत्वम, तो सिद्ध विशेषण की कोटि में आएगा, सिद्ध विशेषण। ठीक है। आगे उसी में जो सर्वे नमस्य वाला, उसी में अब देखिए सर्वैर नमस्य, अब दूसरा क्या है, राम सर्वे ही नमस्य। अब कहा कि जो नमस्यता है पूर्वम असिद्धम, और नमस्यता पूर्व में सिद्ध नहीं है, इसलिए उसका हम यहाँ पर विधान करते हैं, है ना। विधेयस्य विधानंच क्वचित विशेष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन क्वचित विशेष्यतावच्छेदकावच्छेदेन, विशेष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन का, है ना। तो विशेष्यतावच्छेदक माने विशेष्यतावच्छेदक के समान होने पर भी उसके एक अधिकरण में, एक जगह, जैसे विशेष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन विशेष्यतावच्छेदकावच्छेदेन, तो विशेष्यतावच्छेदक के किसी एक अधिकरण में जो आपादित की जाए, जो आरोपित की जाए, उसको क्या कहते हैं, विशेष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन, है ना। जहां विशेष्यतावच्छेदक के समस्त अधिकरणों में कहा गया, वह विशेष्यतावच्छेदकावच्छेदेन, जैसे कहते हैं पर्वतः अवच्छेदकावच्छेदनापि होती है, और अवच्छेदक सामानाधिकरण्येन, जैसे पर्वतत्वावच्छेदन अनुमति कहा होगी, पर्वत मात्र में होगी। अवच्छेदक सामानाधिकरण्येन पर्वत के किसी एक देश में अनुमति होगी, है ना। तो जैसे अवच्छेदकावच्छेदन अवच्छेदक सामानाधिकरण्येन कह रहे हैं, उसी को कह रहे हैं कि विधेय से विधानम, है ना, क्वचित विशेष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन होता है। विशेष्यतावच्छेदक के समान अधिकरण में होने पर भी उसके किसी एक देश में होना, है ना। और कहीं पर विशेष्यतावच्छेदकावच्छेदन, जो विशेष्यतावच्छेदक समस्त जो विशेष है उनमें होना, है ना। इस तरह से उसका वो दो तरह से विधान करते हैं, है ना, उद्देश्य, है ना। यस्मिन् कस्मिन्नपि विशेषे यद विधानम तद विशेष्यतावच्छेद सामानाधिकरणे लिखा, विशेष्यतावच्छेदकस्य एकस्मिन् अधिकरणे वृत्तिता विधानम, है ना। विशेष्यतावच्छेदक के समान होने पर भी उसके किसी एक अधिकरण में, एक आश्रय में, एक आधार में उसके वृत्तित्व का विधान करना, उसके रहने का आपादन करना। जैसे कहते हैं यथा ब्राह्मणः विद्वान भवति इत्यनेन न सर्वे ब्राह्मणा विद्वांसः भवन्ति, कहते ब्राह्मणः विद्वान भवति, ऐसा किसी ने वाक्य प्रयोग किया, तो इसका मतलब हुआ कि सर्वे ब्राह्मणा विद्वान, सभी ब्राह्मण विद्वान होते हैं, इसका ये मतलब नहीं हुआ, है ना। ठीक है ना। ब्राह्मणः विद्वान भवति, है ना, अवच्छेदक सामानाधिकरण्येन, क्या है, अवच्छेदकावच्छेदेन नहीं, अवच्छेदक सामानाधिकरण्येन, है ना। क्योंकि यदि इसका मतलब है कि ब्राह्मणः विद्वान भवति, ब्राह्मणः
मैंने सर्वे ब्राह्मणा विद्वांसः न भवन्ति, है ना, इसका मतलब केचिदेव भवन्ति, हाँ, ब्राह्मणेषु केचन विद्वांसः भवन्ति, हाँ। थोड़े देर में करते हैं। हेलो, 3 प्रकार जो छल, तीन प्रकार जो छल होता है, हाँ जी, तो छल में वो कहता है कि एक तो है बाक छल, उपचार छल और सामान्य छल। जहाँ उपचार छल होता है तो वहीं पर वो कहता है कि वहाँ तात्पर्य वृत्ति लेता है, सर्वे ब्राह्मण विद्वान से जो ऐसे उदाहरण देता है, कहीं कुछ ब्राह्मण तो विद्वान नहीं है, जो अपठित ब्राह्मण का लड़का है वो कैसे आप उसमें वेद तत्ववाद तो वहाँ कहाँ रखे, तो इसी तरह यहाँ थोड़ा सा वाक्य को मैंने सोचा है, मैंने पंक्ति में उन्होंने लिखा है ब्राह्मण विद्वान भवति, इतने वाक्य रखा, फिर आगे निषेध कर दिया सर्व का, अवच्छेदक अवच्छेदक सामान्य अधिकरण्य, तो वही कहा यस्मिन् कस्मिन् अपि विशेषे यद विधानम, किसी एक विशेष में जो विधान किया जाता है वहाँ अवच्छेदक सामानाधिकरण्य होता है, उसका दृष्टांत दे रहे बुद्ध ने, है ना, जैसे पर्वतावन्यमान हम कहते हैं ना, सामान्य रूप में पढ़ा होगा पर्वतावन्यमान, हाँ, तो जो पर्वत में जो वन्य की अनुमति होती है वह अनुमति अवच्छेद का अवच्छेद नहीं कि अवच्छेदक सामानाधिकरण्य नहीं, क्या सभी पर्वत में जितना पर्वत दिखाई दे रहा है वो सभी पर्वत वन्यमान है, कि पर्वत का जो क्वचित देश है, एक किंचित देश है वह वन्यमान है ना, तो प्रतिबद्ध प्रतिबंध भाग के दोनों में अंतर करना है, अवच्छेद का अवच्छेद अनुमति के प्रति अवच्छेद का जो बाद निश्चय वो प्रतिबंध हो, और अवच्छेद सामानाधिकरण सिद्धि प्रतिबंध हो, बादस्थ में उल्टा करते हैं, बाद अवच्छेद का अवच्छेद अनुमति के प्रति सामानाधिकरण वाद बुद्धि प्रतिबंध का, और सामानाधिकरण वाद बुद्धि प्रति दोनों थोड़ा परिवर्तन करना है वाद बुद्धि में और यस्मिन् कस्मिन् विशेष, ठीक है ना, यद विधानम तद विशेष्यता अवच्छेदक सामानाधिकरण्य, है ना, विशेष्यता अवच्छेदकस्य समाने एकस्मिन् अधिकरणे वृत्ततया विधान हो गया ना, जैसे कहा कि ब्राह्मणः हो गया विद्वान भवति, इससे कहने का मतलब हुआ कि न सर्वे ब्राह्मणः विद्वान, ऐसा सर्वे न भवन्ति, अवच्छेदक सामानाधिकरण्य विधान, किंतु यत्र यत्र ब्राह्मण्यम वर्तते तेषां मध्ये केषुचित् विद्या वर्तते, ये व्याप्ति आ गई, जहाँ जहाँ ब्राह्मणत्व है हाँ उनमें से किसी में विद्या है, हाँ उनमें किसी किसी में विद्या है, सब में नहीं है, हाँ, यत्र यत्र विशेष्यता अवच्छेदकम वर्तते तत्र सर्वत्रैव अर्थात सर्वस्मिन् विशेषे विधेयस्य विधानम विशेष्यता अवच्छेदक अवच्छेदेन, हाँ विशेष्यता अवच्छेदकस्य अवच्छेदेन व्याप्त्या, माने जहाँ जहाँ वहाँ सर्वत्र ही है या अवच्छेद का अवच्छेदेन हो गया, यथा मनुष्य मरणशील, जैसे कहा मनुष्य, हाँ तो मरणशील यदि मनुष्य है तो इतने न केवलम केषुचित मनुष्येषु मरणशील कहते, कोई एक ही मरणशील है ऐसा नहीं है, किंतु सर्वेषु मनुष्येषु मनुष्यत्वं व्याप्य सर्वेषु एव मनुष्येषु मरणशीलत्वं विधीयते, तो ये क्या अवच्छेद का अवच्छेदेन हो गया, है ना, मरणशीलता सिद्ध हो गई, है ना। और क्या कोई प्रश्न करो, तो खत्म तो नहीं करना है ना। कौन दोनों उदाहरण आ गया? विधेयता जो होती है विशेषता विधेयता होगी और सामानाधिकरण विशेषता सामानाधिकरण विधेयता होगी, दोनों के लिए दो अलग अलग उदाहरण दे दिया, ब्राह्मण और विद्वान को एक दे दिया, जिसका दे दिया आपका मनुष्य। अब प्रश्न उठा कि सामानाधिकरण क्यों दिया और यहाँ आपका अवच्छेद कहा, तब आपके मन में आएगा कि ब्राह्मण और विद्वान को ब्राह्मण सभी विद्वान होते हैं, ये तो कोई जाति नहीं बना पाओगे, कुछ ब्राह्मण में भी दिखाई देता है कि कपड़े का दुकान चलाते हैं, ये नहीं सभी चाहिए, और सभी जो है योद्धा होंगे वो क्षत्रिय होंगे ये सभी आप नहीं कर सकते, सभी जो व्यवसायी होंगे वो वणिक होंगे ये भी आप नहीं कर सकते, पर सभी जो सेवक होंगे वो शूद्र होंगे ये भी आप नहीं कर सकते, कुछ उसमें भी व्यतिक्रम दिखाई देता है, तो इसीलिए उन्होंने कहा नहीं एक देश में हम इसका सिद्ध करेंगे विद्वत्ता,
जिस ब्राह्मण को उद्देश्य करके उन्होंने हम कर दिया वो हो गया। यद्यपि वो ब्राह्मणत्वावच्छिन्न ब्राह्मण है किंतु हम ब्राह्मणत्वावच्छिन्न समस्त ब्राह्मण को नहीं लिया, एक ब्राह्मण को ले लिया, उसमें विद्वत्ता का हमने विधान कर दिया। तो ये हो गया आपका सामान्य। और जहां हमने कह दिया है ना मनुष्य मरणशील कह दिया, जाते से मृत्यु वाला जो स्थिति है वही आ गया। यहाँ सर्वे ये भी कह सकता है सर्वे उत्पन्नशीलाः मरिष्यन्ति नष्टा भविष्यन्ति, ये इस प्रकार के वाक्य दे देंगे तो वहां पर क्या होगा सर्वत्वावच्छेदेन अर्थात अवच्छेद का सर आपने जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वणिक की बात की, अब जैसे ब्राह्मण का अगर व्युत्पत्ति अर्थ लेते हैं तो जो ब्रह्म का चरण करे वो ब्राह्मण, राजपूत यानी कि राज्ञा पुत्र यानी कि जो राजा का पुत्र है वही राजपूत होता है, वही योद्धा होता है। उसी तरह से वणिक का मतलब होता है जब व्यापार कर रहा है तभी वणिक होता है। तो आपका जो उदाहरण है कि जो ब्राह्मण यदि कपड़े का व्यापार कर रहा है तो ब्राह्मण ही नहीं रहा व्युत्पत्ति अर्थ के अनुसार, वो वणिक ही हो गया। तो जब वो व्यापार कर रहा है हर कोई वणिक है, जब वो योद्धा है हर कोई राजपूत है, और जब वो पढ़ाई कर रहा है हर कोई ये कहना है कि अवच्छेदक सामानाधिकरण है कि सभी ब्राह्मण माने पंडित हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। कह सकते हैं ना सर, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं और जो विद्वान है सब पंडित ही है। सर्वे विद्वान था सर्वोपि ब्राह्मण विद्वान, हाँ सर्वे ब्राह्मण विद्वान सह ऐसा नहीं कह सकते ना। व्युत्पत्ति अर्थ अगर लेंगे तो कह सकेंगे। व्युत्पत्ति लव अर्थ जो है माने जो ब्रह्म को जानता है इसके लिए भी दो है ना, कहा कि जो है नहीं वो तो अलग बात है। जो कहते हैं कि जैसे आप कहते हैं जो ब्रह्म की उपासना करता है जो है ना वही ब्राह्मण होता है, अन्य और कोई ब्राह्मण नहीं होता है। तो मान लो तो अब जो अविद्वान कौन होता है, सर्वोपि ब्राह्मण विद्वान भवति। हाँ, जो ब्रह्म का चरण करता है सब ज्ञानी है। जो राजा का पुत्र होता है वह वीर होता है, क्षत्रिय होता है, युद्ध करता है, क्या ऐसा है क्या? नहीं, वही कह रहे हैं जो लड़ाई करेगा वो राजपूत है हर कोई, क्योंकि नहीं कहेंगे जो लड़ाई नहीं करेगा उसको राजपूत नहीं कह सकते। व्युत्पत्ति अर्थ के अनुसार नहीं कह सकते। क्या व्युत्पत्ति अर्थ के अनुसार नहीं कह सकते। जो राज्य पुत्र है राजपूत, राजा का पुत्र है वही तो राजपूत है। हाँ, वही तो क्षत्रिय आज कहा जाता है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि जो जिसको हम लोग राजा कहते हैं जो शासक होता है उसको ना राजा कहते हैं, जिसका प्रजा पर प्रभुत्व वही ना राजा है। हाँ, वही राजा होता है। तो लेकिन अब क्रमशः राजपुत्र माने क्षत्रिय को हम कहते हैं क्या सभी क्षत्रिय युद्ध करते हैं, सभी ब्राह्मण वेद पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, वही कह रहे हैं। अगर ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ रहा है तो ब्राह्मण नहीं है। अगर वो योद्धा अगर नहीं वो नहीं है, यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये क्या उदाहरण दिया कि सर्वे ब्राह्मण विद्वान नहीं ब्राह्मण विद्वान भवति, यथा ब्राह्मण विद्वान भवति, किसी ने वाक्य का उपवादन किया। ब्राह्मण जो ब्राह्मण होगा वो विद्वान होगा, ठीक है, ये वाक्य किसी ने बोला। बिल्कुल ये करें कि एक होता है अवच्छेद का सामानाधिकरण्य ना, हाँ विधान होता है कि एक अवच्छेद का अवच्छेदन होता है। तो अवच्छेदक सामानाधिकरण्य ने कहा हाँ कि अवच्छेदक के किसी एक अधिकरण में रहने वाला, जैसे ब्राह्मण विद्वान होती कहा है ना, इससे यह सिद्ध हुआ कि सभी ब्राह्मण विद्वान नहीं होते हैं। हम लोग लोक में देखते हैं, अनुभव होता है कि सभी ब्राह्मण विद्वान नहीं होते हैं, कुछ ही विद्वान होते हैं। सभी ब्राह्मण आचार्य होते हैं, सभी ब्राह्मण आचार्य यदि कहे तो वाक्य क्या कहें, सभी ब्राह्मण आचार्य नहीं होते हैं। ब्राह्मण में आचार्य कुछ लोग ही होते हैं, क्षत्रियो में कुछ लोग ही सेना में जाते हैं, युद्ध करते हैं, कुछ लोग ही ब्रिगेडियर और जनरल होते हैं, सभी जनरल नहीं होते। हाँ, कोई कहे कि क्षत्रिय हमारा कौन है, अभी जनरल कौन है, हमें कि क्षत्रिय जनरल होता है, इसका मतलब क्या सभी क्षत्रिय जनरल होते हैं क्या? तो इसका कहेंगे अवच्छेदक सामानाधिकरण्य, क्या कहेंगे अवच्छेदक, हाँ अवच्छेदक के किसी एक ही अधिकरण में एक ही आधार में आश्रय में रहने वाला, ये बात यहाँ पर बताई गई। हाँ, ब्रह्म को जानेंगे कैसे, पहले पढ़ेंगे अध्ययन करेंगे। नहीं ब्रह्म को जानने वाला सभी ब्राह्मण होता है, तो सभी क्या जो माने सभी ब्रह्म को तो नहीं आया, ब्रह्म भी ब्रह्म ही भवति, श्रुति कहती है ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है ना। तो जैसे ब्रह्म का जो ब्रह्म ही में ब्रह्म क्या करता है, देख तो ब्रह्म दिखाई पड़ता है, लेकिन ब्राह्मण तो दिखाई पड़ता है, ब्रह्म तो दिखाई पड़ता है। जीवन मुक्ति भी माना है ना श्रुति। हाँ, जीवन मुक्ति माने है, तो इसलिए जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है उसके बाद ही वो ब्राह्मण होता है। मुक्ति
ये जिनमें बहुत आध्यात्मिक है। तो जीवन मुक्ति का मतलब जीवन में रहते हुए ही मुक्त हो जाना है ना। मतलब जीवन मुक्त को शरीर की कोई आवश्यकता नहीं रहती। संस्कार वशात वेदांत सार में बताया गया है आपको, वेदांत परिभाषा में, कि संस्कार वशात वह शरीर को धारण किए हुए क्या है, जो है ना, नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि, बिना भोग के कर्म की समाप्ति नहीं होती है ना। बिना जो कुछ ऐसे हम पूर्व जन्म में जन्म प्रारब्ध रहे हुए हैं, है ना, हमने अपने संस्कार कर्म किए हुए हैं, जिसके संस्कार हमारे आत्मा में पड़े हुए हैं। जब तक वो संस्कार बनेंगे रहेंगे तब तक उस जीवन मुक्त को भी अपना शरीर को रखना पड़ेगा, वेदांत के अनुसार, सांख्य के अनुसार, है ना। और वही ब्राह्मण है, सिर्फ वही ब्राह्मण होते हैं। कौन ब्राह्मण होता है? वही जो जीवन मुक्त हो चुके हैं वही ब्राह्मण कहे जा सकते हैं वेदांत सार के अनुसार। ठीक है, वेदांत सार के, हम लोग तो न्याय शास्त्र के अनुसार जो कहा जा रहा है उसको कह रहे हैं। हाँ, अब आप इसके चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो? क्योंकि व्याकरण के अनुसार भी तो जाना पड़ेगा ना, मतलब व्याकरण के अनुसार किसी व्यक्ति को माना जाता है। ब्राह्मण हो तो तुम ब्राह्मण नहीं हो, क्षत्रिय तो क्षत्रिय तो झगड़ा कर लेगा तुमसे। हाँ, वो तुम कहोगे कि तुम ब्रह्म को जानते हो कि नहीं जानते। कहीं न्याय शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि ब्राह्मण ही जीवन मुक्त के अधिकारी होगा। नहीं, ऐसा है ही नहीं, ऐसे नहीं। उद्देश्यता तो कीट पतंगादि नाम मनुष्य शरीरम परिगृह्य। हाँ, तो ये तो है, समझ आई बात? ऐसा नहीं है। वह ये जो विधान बता रहे हैं, जो हम वाक्य है, जो न्याय की जो भाषा है ना, उसके बारे में बता रहे हैं कि कहीं पर हम अवच्छेदक अवच्छेदेना, है ना, अवच्छेदक सामानाधिकरण्य का उदाहरण दिया कि ब्राह्मणा विद्वान भवति। तो इसको ये बताना है कि आपने जो यह कह दिया कि ब्राह्मण विद्वान होता है, सभी ब्राह्मण विद्वान नहीं होते हैं। इसका मतलब यह हुआ, एक इसको बोलते हैं अवच्छेदक सामानाधिकरण्य। क्या बोलते हैं? अवच्छेदक सामानाधिकरण्य बोलते हैं, है ना। हाँ, अवच्छेदक के किसी एक आश्रय में होने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अवच्छेदक सामानाधिकरण्य ज्ञान बोलेंगे। यही यहाँ पर बताना है आपको। आज जहाँ कहेंगे मनुष्य मरणशील है ना, तो सभी मनुष्य ही कोई लीजिए, तो सभी मनुष्य मरणशील, ऐसा कोई नहीं मनुष्य जो अमर हो। आप कहते हो अश्वत्थामा बलिर्वास वहां पर अपवाद, है ना, तो उनका शरीर तो नहीं दिखाई पड़ता है। अब जो भी हो, अमर है तो आत्मा से अमर है, आत्मा तो मर ही है। हाँ, अश्वत्थामा कहाँ है? शरीर कितना दिन रहेगा भाई किसका? पहाड़ गल जाते हैं, पर्वत बदल जाते हैं, नदियां खत्म हो जाती हैं, सरस्वती नदी लुप्त हो गई। हाँ, तो ये शरीर कितना दिन रहेगा? ये सब है। इसलिए आत्मा नित्य रहेंगे, तो वो आपको तो अलग से देने ही हम नित्यत्व का ज्ञान। हाँ, अगर उनको आप शरीर से अवध नहीं मानेंगे तो उनका व्यावर्तन करने की क्या जरूरत? सही है मानेंगे तो नहीं। अगर हम अवच्छेद की बात करेंगे तो अवच्छेद का अवच्छेद नहीं, असल में सामानाधिकरण जीवित तो शरीर ऐसा है। ये तो हम लोग अपने से तो कहा कि उनको तो अमर बताया ही, जैसे हनुमान जी को बताया कि वैसे अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान सभी विश्वा कृपा परशुराम सप्तैते जीवन मार्कंडेय महाराज को आया। ये सब चिरंजीवी हैं, मतलब हमेशा हैं, है ना। इसका मतलब जो शरीर उनको मिला था वो शरीर को लेकर के उस पृथ्वी पर विद्वान है। ये तो शास्त्र कहता है, हमारा ये तो पक्ष है। तो ये तो हमको विश्वास करना है कि है। तो लेकिन अवच्छेद, हाँ, जो आत्मा को आत्मा को तो अमर मानते ही मानते हैं। बौद्ध भी जिस ढंग का प्रतिपादन करते हैं, आत्मा को नहीं मानते, अनात्मवादी है। लेकिन जो कहते हैं जो धारा, जो संतति हम ये मानते हैं कि वो भले उनके शब्दांतर में, लेकिन आत्मा का अस्तित्व तो मानते हैं। अरे भाई, बुद्धू क्यों पूछ नहीं कहने मतलब उनका जो शून्यवाद है, यादृशी भावना है, इससे वो में ही चले जाते हैं। अव्यक्त लीन हो जाते, कहते हैं हम लोग तो अव्यक्त लया आगे कोई पारा है, इसके बाद तो प्रकरण चेंज होगा। मुख्य प्रकार का देखो, उद्देश्य विधेय आया ना। अब एक वाक्य और एक बार और पढ़ लेते हैं।
किसी तरह से थोड़ा विधेय मुख्य प्रकारता तिष्ठते। हाँ देखो उद्देश्य विधेय प्रकार जो मुख्य प्रकारता मुख्य विशेषता होती है दोनों जगह होती है, लेकिन विधेय में जहाँ 3-4 प्रकार आ जाए एक भी क्या होता है मुख्य प्रकारता होती है। उदाहरण देंगे अभी कि विधेय मुख्य प्रकारता तिष्ठति, मुख्य प्रकारता निरूपित विशेष्यता का मुख्य विशेष्यता, मुख्य प्रकारता से निरूपित मुख्य विशेष्यता होती है। प्रकारता से निरूपित विशेष्यता बताया ना, तो लेकिन मुख्य जो प्रकारता होगी हाँ उससे मुख्य विशेष्यता ही होगी। अब मुख्य विशेष्यता से निरूपित कौन होगी? मुख्य प्रकारता होगी, सामान्य से नहीं होगी। उदाहरण दे रहे हैं, विधेय भिन्ने या प्रकारता सा न मुख्य प्रकारता। वाक्य में जो विधेय होता है उससे भिन्न जो पदार्थ होता है ना, उसमें जो प्रकारता होती है उस प्रकारता को मुख्य प्रकारता नहीं बोलते हैं। एवं याच विशेष्यता मुख्य प्रकारता अनुरूपिता न होती सा भी न मुख्य विशेषता। मुख्य प्रकारता से निरूपित जो विशेष्यता नहीं होती है उसको मुख्य विशेष्यता भी नहीं बोला जाता है, नहीं कहा जाता। अतएव उसी वाक्य को उठा रहे हैं, अतएव जनका नृत्वयम रामः पूज्यः, जनका नृत्वयम रामः पूज्यः। यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर पूज्यत्व जो है, पूज्यत्व क्या है? विधेय है। हाँ तो पूज्यत्व रूप विधेय निश्चय जो प्रकारता है हाँ वह मुख्य प्रकारता मानी जाएगी। तन रूपता ही राम निष्ठा विशेष्यता ही जो है वही मुख्य विशेष्यता मानी जाएगी, है ना। अब देखो जनकानुरक्तत्व क्या विशेषण है किसमें? राम में। तो जनकानुरक्तत्व विशेषण निश्चय जो प्रकारता है वह प्रकारता मुख्य प्रकारता नहीं है। ठीक उसी तरह से तन निरूपित माने जनकानुरक्तत्व निरूपित जो रामनिष्ठ विशेषता है वह विशेषता भी मुख्य विशेषता नहीं होगी। वह वाक्य की निरूपण का यह भी एक प्रकार है, इसको भी आप ये बता दिया। वो मुख्य प्रकारता होगी, व्याप्ति निष्ठ जो प्रकारता होगी वो परम निष्ठ विशेषता नहीं। हाँ बनी में रहेगी प्रकारता, अधु में रहेगी विशेषता। मुख्य विशेषता इसमें, मुख्य प्रकारता उसमें। हो गया, रहने दें, आगे चला गया क्या करें पता चलेंगे हम। सर एक विनती है, कल अगर सर आप ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था कर सके और ये सारे जितने भी पदार्थ है अगर वो ड्रॉ करके बनाए जाए। क्या व्यवस्था नहीं, इस पर लिखने की व्यवस्था होती है यहाँ नहीं, यहाँ जहाँ ये है ना चेंज हो गया है। एक वाक्य लिखा देखिए जनक, ये आप लिखिए ना अपने कॉपी पर लिखिए, जनकानुरक्तोयम रामः पूज्यः लिखिए। लिख लिए? हाँ सर। क्या लिखे? जनकः रामः, जनकानुरक्तः अनुरक्तः रामः, अयम रामः पूज्यः, ये वाक्य लिखा है किताब में। हाँ बेटा इसमें पूज्यत्व प्रकार है, क्या है? पूज्यत्व प्रकार मैंने विधेय है कह लीजिए, है ना। मैंने हाँ ठीक है, इसमें ये जो प्रकार है पूज्य है ना, और राम क्या है? विशेष है। यह प्रकार है और यह विशेष है। राम पूज्य, राम कैसे हैं? तो पूज्य हैं, सबके पूज्य हैं। तो राम क्या है? उद्देश्य है या विशेष है। अब पूज्यत्व तो क्या है? उसमें प्रकार है अथवा विशेषण है, ठीक है ना। हाँ सर। तो ये जो पूज्यत्व में जो प्रकारता है वह मुख्य प्रकारता है ना। हाँ सर। हाँ ठीक है। हाँ सर। तो यह पूज्यत्व रूप जो विधेय है ना, पूज्यत्व विधेय है ना, है ना। हाँ सर। पूज्यत्व रूप विधेय में रहने वाली जो प्रकारता है उस प्रकारता को कह रहे हैं मुख्य प्रकारता है। क्या है? मुख्य प्रकारता। हाँ मुख्य प्रकारता है। और उस प्रकारता से निरूपित विशेष प्रकारता निरूपित विशेष्यता होती हुई पहले प्रकरण में आया था, और विशेष्यता से निरूपित प्रकारता होती है, ठीक है। हाँ सर। तो उस पूज्यत्व निष्ठ जो मुख्य प्रकारता है उस प्रकारता से निरूपित रामनिष्ठ विशेष्यता जो होगी उसको मुख्य विशेष्यता बोलेंगे। हाँ पूज्यत्व निष्ठ मुख्य प्रकारता से निरूपित रामनिष्ठ मुख्य विशेष्यता है। हाँ
ठीक है ना। हाँ सर। आरामनिष्ठ मुख्य विशेष्यता से निरूपित पूज्यत्वनिष्ठ मुख्य प्रकारता है, ठीक है ना। ये बातें बैठ गई। हाँ सर। अब इसमें जनकानुरक्तत्व एक विशेषण है राम का, ठीक है ना। हाँ सर। जनकानुरक्त अयम राम, ठीक है ना। हम्म। तो जनकानुरक्तत्व रूप जो विशेषण है, मन विशेषण को प्रकार में भी कहते हैं। तो विशेषण निष्ठ जो प्रकारता है, जनकानुरक्तत्व रूप विशेषण निष्ठ जो प्रकारता है, उस प्रकारता को हम मुख्य प्रकारता नहीं कहते हैं। पूज्यत्व निष्ठ जो प्रकारता है वह मुख्य प्रकारता है, ठीक है ना। हाँ सर। जनकानुरक्त रूप विशेषण निष्ठ जो प्रकारता है वह मुख्य प्रकारता नहीं है। उसी शैली से आप कहते हो तन निरूपित राम निष्ठ जो विशेषता है वह भी मुख्य विशेषता नहीं है। राम विशेष्य है ना, लेकिन तन्निष्ठ राम लेकिन पूज्यत्व रूप विधेय निष्ठ जो प्रकारता है, उस प्रकारता की अपेक्षा से उसमें मुख्य विशेषता है। उस मुख्य विशेषता से पूज्यत्व निष्ठ मुख्य प्रकारता है। लेकिन जनकानुरक्तत्व रूप विशेषण निष्ठ जो प्रकारता है वह प्रकारता मुख्य प्रकारता नहीं है। मुख्य प्रकारता किसमें? पूज्यत्व में, ठीक है। और उसी तरह से उस जनकानुरक्तत्व रूप जो विशेषण में रहने वाली प्रकारता है, उस प्रकारता से रूपित रामनिष्ठ विशेषता जो है वह भी मुख्य विशेषता नहीं है, ठीक है ना। बोलिए। जो जो पूज्य किताब है ना, किताब सामने है ना। हाँ, नोटबुक है जहाँ लिख रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, तो पूज्य जो है उसमें जो पूज्यत्व है वो मुख्य प्रकारता है। और उससे निरूपित जो राम में जो विशेषता है वो मुख्य विशेषता है। और इसी तरीके से जो जनक अनुरक्त में जो प्रकारता है मुख्य प्रकारता नहीं है, मुख्य प्रकारता नहीं है। और इसीलिए उससे जो निरूपित जो वो मुख्य प्रकारता नहीं है, वो मुख्य प्रकारता नहीं, इसलिए वो जिससे निरूपित होगा वो भी मुख्य विशेषता नहीं होगा। बिल्कुल। थोड़े उदाहरण बोलो चिन्मय। हाँ, वाक्य बोलो। जैसे हनुमान अनुरक्त अयम सीता पूज्य। तो हनुमत जो यम सीता अनुरक्ते यम सीता पूज्य। हनुमान प्रयोग नहीं होता है, हनुमत शब्द है। अच्छा, हनुमत और देखो मैं लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ तुम्हारे नाम। हाँ सर। हाँ सर। कृष्ण वर्ण अयम चिन्मय जैन। कृष्ण वर्ण चिन्मय अयम कृष्ण वर्ण चिन्मय जैन है। जैन अयम जैन, ठीक है। चिन्मय। हाँ, तो कृष्ण वर्ण चिन्मय अयम जैन चिन्मय। चिन्मय में क्या है? चिन्मय में विशेष्य आएगा, लेकिन जैनत्व जो है हाँ वो मुख्य विशेषण है, क्योंकि उससे जो निरूपित वर्ण अयम जैन, कृष्ण वर्ण अयम चिन्मय है जैन है, ठीक। हाँ, तो उसमें जो जैन है उसमें जो जैनत्व है वो मुख्य विशेषण होगा। और उससे निरूपित जो विधेयता होगी, प्रकारता, उसमें विधेयता होगी, यानी मुख्य विशेषण होगा, इसलिए मुख्य विशेषण होगा। और उससे निरूपित जो चिन्मयत्व, वो चिन्मयत्व जो है वो मुख्य विशेष्य होगा। मुख्य, हाँ, चिन्मय होगा मुख्य विशेष। इसलिए मतलब चिन्मयत्व वो मुख्य विशेषणता होगी, इसीलिए चिन्मय जो है वो मुख्य विशेष्य होगा। इसमें इतनी बात आपको ध्यान दें कि मुख्य जो मैंने ये सामान्यतः पहले बताए हैं इसी ग्रंथ में, प्रकारता और विशेष्यता का निरूपक भाव होता है ना। तो अब शायद आचार्य के मन में यह बात है कि क्या सभी प्रकारताओं से सभी विशेष्यताएं निरूपित होती हैं? सभी विशेष्यताएं सभी प्रकारताओं से निरूपित होती हैं? तो उन्होंने कहा कि मुख्य प्रकारता से निरूपित मुख्य विशेष्यता होती है और मुख्य विशेष्यता से निरूपित मुख्य प्रकारता होगी, है ना। जो मुख्य विशेष्यता नहीं होगी उससे निरूपित वह मुख्य प्रकारता नहीं होगी, है ना। ये बात इनको बताना है। समझिए। साक्षात पदार्थ होगा वो मुख्य विशेष्य होगा, और जिसका साक्षात हमने हो रहा है वो मुख्य होगा, और परंपरा जो होंगे वो मुख्य विशेष्य व मुख्य विधेय। धन्यवाद। और किन्हीं को कोई जिज्ञासा? जैसे वन्य व्याप्त धुमान है पर्वत प्रकटा सब पूरा शास्त्र को उन्होंने
किन्हीं को कोई और जिज्ञासा है? सायंकालीन सत्र में किनका किनका पत्र वाचन है? ऑनलाइन में जो उपस्थित हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ। संशय निश्चय को जो ऑनलाइन में उपस्थित हैं, आपको 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, एक एक करके आप बोल दीजिए। मेरा है सर ज्ञान आधार के ऊपर चिन्मय। एक 1 by 1। हाँ बताइए जिज्ञासा बताइए। चिन्मय का नाम लिखा हुआ है। सुलेख जैन गुरुजी। सुलेख जैन का भी नाम लिखा हुआ है। 3 बजे का टाइम गुरुजी। हाँ 3 बजे का टाइम आपका है। मेरा कितने बजे जैसे मामा पे बात मेरा कितने बजे सुलेख जी आपका विषय कौन सा है? मेरा मोक्ष किम, मोक्ष एंड मोक्ष मार्ग किम। हाँ मोक्ष मार्ग। यस सर। हाँ गुरुजी श्रेया देवा हाँ हाँ उज्जवल उज्जवल हम ह्य प्रेषितवान् विषय प्रेषितवान्। आम् 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 उज्जवल दास लिखा हुआ है। अहमपि प्रेषितवान् गुरुजी, अहमपि प्रेषितवान् विनयः। हाँ विनय। बैठो काम एक बार हम वीडियो ओपन कुर्वन्तु। फिलहाल चाय पानी मिलेगा। हाँ विनयः हाँ हाँ न्यायशास्त्रानुसारेण रूपलक्षण निरूपणम्। शास्त्रानुसारम रूप लक्षण रूपलक्षण निरूपणम्। रूप लक्षण विमर्श। अन्य कश्चित् आम् महोदय देवाशीष मिश्र। देवाशीष मित्रः मिश्र मिश्र मिश्र। हाँ देवाशीष। न्याय हाँ विषयः न्यायमते अप्रमा स्वरूप विमर्श। न्याय मते अप्रमा स्वरूप विमर्श। ये तो क्या परिशिष्ट है ना? उन्होंने अनुवाद किया फिर अपना परिशिष्ट भवत्याः विषयः कः? अन्यः कश्चित् ऑनलाइन माध्यमेन परिशिष्ट भी देता ठीक है। लक्षण का पूरे पदार्थ और कोई है ऑनलाइन में? गुरुजी अतुलः अपि एकः अस्ति, सः अधुना अत्र नास्ति, तस्य विषयः अभावनिरूपणः। अतुलः। चिन्मयः पुट योर हैंड। सुलेख जी क्या कहा सर आपने? पुट योर हैंड। हाँ सुलेख यस सर। पुट योर, आप हैंड राइज किए हुए हैं उसको बंद कीजिए। ओके। बंद नहीं हुआ आपका। नहीं। अच्छा और कौन है ऑनलाइन में? ये जो काली पत्रिका कार्य वो काली शंकरी को पूर्ण बताइए दूसरे काली शंकरी। प्रदीप जी आपका है क्या? जो जगदीश की सुक्ति है ना, जगदीश की उत्पत्ति का नहीं आशा रत्नाकर की किताब प्रकाशित और कौन है? अच्छा अब यहाँ से पूछ लेते हैं आज है जी। बहुत काम आप अपना माइक बंद कीजिए। अच्छा यहाँ कौन कौन है? श्रीनिधि
श्रीनिधि वी। दोनों मैं उसी आधार पर प्रकाश हुआ आजकल जो प्रकाश एक एक करके वन बाय वाला है प्रकाशन कहाँ का बोलिए, देखा नहीं नाम लिखवा दीजिए। हाँ? नाम लिखवा कहाँ का प्रकाश पुराना प्रकाश जो देवनागरी लिपि में जो छपी है बंगाल बंगाल या चौकुम्बान उस समय उसमें जो विवृति जो उसमें है जो बाबा का भट्टाचार्य जी वाला है ना बात में बताइए कि आगे छपी है कहीं कहीं जो टिप्पणी लिखी ये सब किताब आजकल के जो उलझने लिखने वाला वो अलग न वाला वो न अलग होता थोड़ा भी अलग थोड़ा भी रॉक रॉक की तरह और भी बहुत और भी ऐसे लिखे थे और लिख करके गुरुजी प्रणाम। गुरुजी कावेरी जाधव मैम भी प्रेजेंट करने वाली है, उनका आवाज नहीं आ रहा है आप तक, तो समवाय और नहीं व्हाट्सएप चैट में बात हो गई थी तो वो भी प्रेजेंट करने वाले, उन्होंने अभी फोन हाँ वो हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आप सभी का आभार, विशेषतः हम आदरणीय गुरुजी का बहुत बहुत इस सत्र के सफल व्याख्यान से हम लोग उपकृत हुए हैं, इसलिए गुरुजी का अभिनंदन, हम प्रणाम निवेदित करते हैं न्याय विभाग के पक्ष से और समस्त विश्वविद्यालय के पक्ष से। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सायंकालीन सत्र अपने नियत समय ठीक 2 बजे से आरंभ होगा और वह सत्र पत्र वाचन का सत्र होगा। 1 मिनट, आगामी सत्र कल की तरह पत्र वाचन का सत्र होगा। इसमें जिन लोगों ने अपने नाम और विषय अंकित करवा दिए हैं, हम क्रमशः उनको लेंगे और जितना समय होगा उतने समय में हम चाहेंगे कि सभी का समावेश हो जाए। थोड़ा और आगे समय बढ़ सकता है, 4 बजे के बाद भी हम इस सत्र को चला सकते हैं। तो आप कोई भी हमारी तरफ से निराश नहीं होंगे, इसकी कोशिश हम करेंगे, इसका प्रयास करेंगे। सबको थोड़ा थोड़ा समय दे करके हम सबसे पत्र वाचन करवा सकते हैं और इस सत्र को 2 के बाद यदि 4 बजे के बाद भी 5, 6 भी यदि चलाना होगा तो हम आज कटिबद्ध हैं, सबसे हम पत्र वाचन करा लें ताकि आपका अधिक से अधिक हम उपयोग कर सकते हैं। कल पुनः अपने नियत समय 11 बजे से यह अध्यापन सत्र का संचालन किया जाएगा, इसलिए यह कार्यशाला कल तक चलेगी। प्रातःकालीन जैसे हम लोग प्रतिदिन अध्ययन अध्यापन में लगते हैं, कल भी इसी प्रकार यह अध्यापन सत्र चलेगा और सायंकालीन सत्र में संपूर्ति सत्र के नाम से इसको हम जानेंगे, वह अपने नियत समय 2 बजे से आरंभ होने वाला होगा। तो आज के लिए हम औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने विभागीय आचार्य प्रोफेसर रामचंद्र शर्मा जी से आग्रह करते हैं, वह धन्यवाद ज्ञापन करें। ओम या पुण्येन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती
भगवती निःशेषजाड्यापः सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। परमादरणीयः प्रातस्मरणीयः त्वनामधन्याः विश्रुतकीर्तयः कृपा करुणामूर्तयः अद्यतनीयाः आचार्याः श्रीमन्तः पाण्डेय महाभागाः अस्माकं विभागाध्यक्षाः सतत विद्यार्थीनां कल्याणे संसक्ताः न्यायधुरन्धराः वात्सल्यपूर्णहृदयाः श्रीमन्तः च महाभागाः अस्माकं विभागाध्यक्षचराः न्यायधुरन्धराः विश्रुतकीर्तयः श्रीमन्तः विष्णुपद्महाभागाः एवं अत्र विराजमानाः सर्वेपि अनुसन्धानकार्ये रताः चेमुषिकाः अन्तेवासिनः एवं च आभासपटले विराजमानाः सर्वेपि अध्येतारः सभ्याश्च महानुभावाः भवद्भिः अनुभूयते एव विद्ययामृतमश्नुते विद्याविहीनः पशु विद्या एव रसावगाहिनी लोकेपि यो विद्यावान् भवति सः सफलः भवति लौकिकं रसम् अनुभवति यश्च विद्यायां पारंगतः गुरुकृपया भवति सः पारमार्थिकं रसम् अनुभवति। अतः विद्या एव रसावगाहिनी नान्यः पन्था विद्यते यथा विद्ययामृतमश्नुते इति भारतीय दार्शनिक सिद्धान्तः। विद्याविहीनः पशु द्वितीयं वाक्यम् अर्थात या विद्या सर्वेषां कल्याणावगाहिनी नास्ति सा विद्या वस्तुतः अविद्यैव तया केवलम् इन्द्रियभरणं कर्तुं शक्यते इन्द्रिय विषयाः ग्रहीतुं शक्यते किन्तु रसानुभूतिः कर्तुं न शक्यते। अतः ज्ञानरूपेण विराजमानस्य वस्तुतः भगवतः एव स्वरूपं विद्या सा इदानीं रसरूपेण प्रवहमाना अस्माभिः अनुभूयते। एषा कार्यशाला न्यायशास्त्रीया कार्यशाला न्यायशास्त्रं सर्वेषां शास्त्राणाम् उपकारकं शास्त्रमस्ति। न्यायशास्त्रं येन अधीतं सः सर्वेषु शास्त्रेषु अव्याहतगतिं लब्धुं शक्नोति। प्रदीपः सर्वविद्यानाम् उपायः सर्वकर्मणाम् आश्रयः सर्वधर्माणां शाश्वतान्वीक्षिकी मताम्। एकमन्यपि पद्यमस्ति मोहं रुणद्धि विमलीकुरुते च बुद्धिं सूते च संस्कृत पद व्यवहार शक्तिं शास्त्रांतराभ्यसन योग्यतया युनक्ति तर्कश्रमो न कुरुते किमिहोपकार। अतः एषा तर्क विद्या धर्मस्यापि स्वरूपं यदस्ति यस्तर्केणानुसन्धत्ते सा धर्मं वेदनेता। अन्ये मूढा भवन्ति रूढिवादिनः भवन्ति किन्तु यः तर्कम् अनुगच्छति सा मुख्य स्वरूप धर्मस्य स्वरूपं ज्ञातुं शक्नोति। अतः वयं सर्वेपि सौभाग्यशालिनः यत् एतादृशाः आचार्याः अत्र आगत्य अस्मान् अध्यापयन्ति। अतः अस्माकं परं सौभाग्यम् एतादृशान् अतुलितान् आचार्यान् सम्प्राप्य वयं कृतकृत्याः एतेषाम् आचार्याणां शततः प्रणामैः अभिनन्दनं करोमि। आचार्याः जयन्तु आचार्याः जयन्तु। अस्माकं विभागीयानाम् आचार्याणां तु अस्त्येव माहात्म्यं ते सर्वे सन्नद्धाः सन्ति तेषाम् आचार्याणां चरणकमलयोः प्रणाम पतिं समर्प्य तेषाम् अभिनन्दनं करोमि। भवन्तः धन्याः। एवं येषां कृते सर्वमिदमपि कार्यं प्रचलति ते सर्वेपि अन्तेवासिनः अध्येतारः अभिनन्दनार्हाः सन्ति। सर्वेषाम् अभिनन्दनं करोमि। आभासपटलीयानां किन्मय प्रमुखानां सर्वेषां प्राश्निकानाम् अभिनन्दनमस्ति। सर्वे भवन्तः आनन्देन अत्र तत्र भवन्तः विराजन्तु। पुनः अग्रेपि सत्रे अहमहमिकया अत्र भागं गृह्णन्तु अस्य लाभं गृह्णन्तु इत्येव उक्त्वा सर्वान् अभिनन्द्य सर्वान् प्रणम्य विरमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः। बहुशो धन्यवादाः आचार्यवर्येभ्यः। इदानीं
इयं सभा अत्रैव विरमति इति अहम् उद्घोषयामि। पुनश्च विवादनतः इयं सभा पुनः प्रारप्स्यमाना भविष्यति। सर्वेपि आयान्तु। स्वागतम् अग्रिमे सत्रे। धन्यवादाः। चलिए।